ऑनलाइन के लिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा कोई ऑनलाइन 5-7 हज़ार का हो, ताकि आपकी वीडियो वीडियो चले, उसके बाद में सारे काम हो सकते हैं। बाकी मैं शाम को एक बार बात करूँ आपसे क्लास। हेलो हेलो। क्या करवा दिया भाई है? शीतला माता? अच्छा, जयपुर वाली हो गई। बातें मत करो, बस अब चुप रहो। तो जीण माता का मंदिर कहाँ पे है? रेवासा सीकर। उनके शराब कितनी चढ़ाई जाती है? और तेल? गीत उनका सबसे जो कौन से वाद्य यंत्र के साथ? सारंगी और डमरू। गाते कौन है? जोगी, क्योंकि जोगियों का वाद्य यंत्र ही कौन सा है? सारंगी है। उसके बाद में साग सब्जी वाली देवी कौन सी? सकरा है। कौन सी? सकरा है। जो कहाँ पे है? उदयपुर वाटी झुंझुनू। ये बात आपको याद रख लेनी है। उसके बाद में आपसे पूछा जाए पेपर में, यहाँ पे जयपुर और शीतला माता, शीतला माता के नाम से ही डूंगरी का नाम क्या है? सेल की डूंगरी, चाकसू, जयपुर। निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह ने। मंदिर माधो सिंह बनवा देता है। और उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि इनके पुजारी कौन होते हैं, तो कुमार। वाहन क्या होता है? गधा। प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं? खेजड़ी, और सॉरी वो मिट्टी के बर्तन। और इनकी पूजा किस वृक्ष के नीचे? खेजड़ी के नीचे। कैसा भोजन चढ़ता है? ठंडा, क्योंकि मैंने आपको बताया था। और इनका एक मंदिर जोधपुर में कहाँ है? कागा की पहाड़ी। ये कागा की पहाड़ी तो आप याद ही रख लो, क्योंकि ये छतरियां भी होंगी, इसलिए आपको कंफर्म रहेगा। उसके बाद में अगली बात जो आती है वो आपको याद रखनी है यहाँ पे, कि शीला माता और उनकी प्रतिमा कितनी भुजी थी? अष्टभुजी। लाया कौन था? मानसिंह। कहां से लाया था? बंगाल। और यहाँ पे लाने के बाद में मूर्ति स्थापित करवाई गई। और उसके बाद में उनके चरणामृत में क्या मिलता है? शराब और जल। और यहाँ पे आप याद रख सकते हो, ये इष्ट देवी है, आराध्य देवी है किसकी? कछुआओं। तो जयपुर की सारी देवियां मैंने करवा दी। और जहां पर गधों का मेला लगता है वो कौन सी है? कलकानी। किस मीणा को परास्त किया था? चंद्रा मीणा। और उसको परास्त करके मेले की क्या की गई थी? शुरुआत। याद रह जाएगी बात, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद में आपको हेडिंग लगानी है कैला मैया। कैला कैला। सुनिएगा पहले। कैला मैया में पहली बात यह आती है कि ये आपका करौली है। करौली का पुराना नाम है गोपाल पाल। यहां से चलने के बाद में ये एक पहाड़ी है, इसको बोलते हैं त्रिकुट पर्वत। एक जैसलमेर में है, जिसपे जैसलमेर का किला है, और एक ये है। इस त्रिकुट पर्वत पे ये मंदिर बना हुआ है। और ये मंदिर जो है ये कैला मैया का है, जिनका दूसरा नाम है अंजना मैया। ठीक है। और इसके पास में जो नदी है, एक नदी निकलती है, और उसको कहते हैं काली सील। कौन सी नदी है? काली सील नदी। यहां पर एक ऋषि हुआ करता था, इसी पहाड़ी पे बैठ के तपस्या करता था, जिसका नाम था केदार गिरी। गिरी मतलब पहाड़ी पे तपस्या करने वाले साधु जो होते हैं। केदारगिरी जब यहाँ तपस्या करता था, तो उस समय में
इधर से ये राक्षस आते हैं और राक्षस का नाम होता है नरकासुर। और नरकासुर राक्षस जो होता है उसने इसको परेशान किया। तो उसके बाद में आगे बातें अपन बताएंगे। और कैला मैया जो है इनको अंजना मैया भी कहते हैं। तो इनके मंदिर के पास में एक छोटा मंदिर है और ये हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी को लोग लंगूर कहते हैं, इसीलिए कैला मैया जो होती है इनके यहाँ पर लंगूर का वृंश होके इनका गीत और नृत्य कौन सा हो गया, लांगुरिया। इस मंदिर में जो भी व्यक्ति जाते हैं दो लाइनों में जाते हैं। एक लाइन जो होती है इसमें जाते हैं पेट के बल पर, और इस पेट के बल पे जाने को कहते हैं कनक दंडवत। और सर्वाधिक लोग जो होते हैं ये पेट के बल पे जाया करते हैं। इसे देवी के ना शराब चढ़ती है ना मांस चढ़ता है, कुछ भी नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि ये लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। किसका? लक्ष्मी का अवतार। ठीक है, इसलिए याद भी रखना है, जब शराब मांस नहीं चढ़े तो लक्ष्मी का अवतार ही है। दुर्गा का अवतार अगर होती तो चढ़ती, भाई दुर्गा में तो चलता है ना, तो चंडी इन सबके तो चलता है। इसीलिए यहाँ पे ये लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। गीत और नृत्य कौन सा होगा? लांगुरिया। अब इसमें रटना वैसे भी नहीं है। इनका मंदिर जो है वो कौन से जिले में है? करौली में। और इस मंदिर का निर्माण गोपाल सिंह ने करवाया था। किसने? गोपाल सिंह ने। तो ये 4-5 बातें हैं। तो देखो, कैसे कैला मैया, कैसे ही करौली, कैसे ही कालीसील, कैसे ही कनक दंडवत, 4 फैक्ट, चारों ही काम किया है, बस उसके अलावा वैसे भी कोई काम का नहीं होता। तो सबसे पहले करौली का प्राचीन नाम क्या है? गोपाल पाल। और उसके बाद में यहाँ पर कौन सी पहाड़ी पे है मंदिर? त्रिकोट पर्वत। बोलो। नदी कौन सी है? कालीसील। यहाँ पर अंजना मैया के नाम से जानते हैं। गीत कौन सा है? लांगुरिया। निर्माण किसने करवाया? गोपाल सिंह। किस राक्षस का वध किया? नरकासुर। किसके बल पे सर्वाधिक लोग जाते हैं? पेट के बल पे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब बात यहाँ पे आती है कि कैला मैया जो होती है इनको अंजना मैया का अवतार भी माना जाता है। एक कहानी आपने सुनी होगी जो अपने आरबीएससी की किताबों में दे रखी है कि वासुदेव जो होता है और उसकी पत्नी देवकी भगवान श्री कृष्ण के रियल माँ बाप, और कृष्ण के बारे में बताया गया था कि ये कृष्ण जो होता है उसका जन्म जैसे होगा लड़के का तो वो कंस को मारेगा। यानी कि जो भी संतान वासुदेव और देवकी की होंगी वो कंस को मारेंगी। तो कंस को इस बात से डर लगता है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। तो उसे लगा यार अगर मुझे किसकी संतान मारेंगे तो इसकी संतान जो भी होंगी उन सब का मैं वध कर दूंगा, तो फिर कैसे मारेंगे? तो वासुदेव और देवकी जो है दोनों को जेल में डाल देता है कंस, और डाल के उनको जेल में, और उसके बाद में जो भी संतान होती उसको सबसे पहले वो ही मिलता और सबसे पहले वो ही मारता उसको। तो शुरू में लड़कियां होती रही, उन सबको मारता रहा। जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं तो जेल के दरवाजे गेट सब खुल जाते हैं, कृष्ण को लेके जाया जाता है। उधर से जो लड़की हुई थी उसको लाया जाता है और लाके यहाँ पे उनके पास सुला दिया जाता है। और उसके बाद में जब सुबह कंस आता है उस लड़की को मारने के लिए कि किसका जन्म हुआ है? लड़की का। हंसता है कि मारूंगा इसको। और उसके बाद में कहते हैं कि जैसे उसको जमीन पे मारता है तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा आकाश की तरफ चला जाता है छूट के उड़ के, और एक टुकड़ा ये अंजना मैया कैला मैया जो है ये अवतार बनती है उनका। जो टुकड़ा आकाश की तरफ गया था उसको आज भी माना जाता है कि वो बिजली के रूप में कड़कता है, और जो भी कंस की संतान होती है उस पर बिजली गिरती है। तो पहले मानते थे कि जो भाई ब्लैक है, काले काली चीजें जो होती है उन पे अक्सर वो बिजली गिरती है, जैसे सर्प पे, ये कंस की संतान है ना, ऐसे इन पे। और ऐसे भी कहते थे गाँव में जिसकी जीभ आगे से काली है वो भी कंस की औलाद है। इसलिए जीभ चेक करो आज सब अपनी अपनी, कभी वैसे भी बिजली कड़क रही है तो जिसकी भी है उसको बाहर निकाल दो, नहीं तो सारे मरेंगे एक के चक्कर में है ना। और मेरी तो ब्लैक नहीं है
तो मैं तो चेक कर लेते हैं ना, होते हैं कईयों की, कईयों की होती है, पर ये केवल दंत कथाओं में अच्छा लगता है। अब ये भी मानते हैं कि भाई जो पिलर ऊंचाई पे होता है उस पे भी गिरती है, तो ये कोई जरूरी नहीं है, पर पहले तो यही कहते थे कि भाई कंस पे ही गिरती है। तो एक लड़की तो वो, और एक उनका टुकड़ा इस माँ का अवतार। यहाँ पे केदार ऋषि जो था वो तपस्या करता था इस पहाड़ी पे, तो नरकासुर राक्षस आता है और माता अवतार के रूप में नरकासुर देवी को याद करता है। याद करते ही देवी जो है जैसे ही अवतार लेती है तो नरकासुर को मारती है सबसे पहले, और केदार गिरी जो होता है उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, और उसके बाद में यहाँ एक मूर्ति के रूप में मिलती है। तो केदार ने सबसे पहले मूर्ति स्थापित करवाई थी। पर यह भी था कि आप जब भी नाम सुनते होंगे हर जगह नरकासुर ही आता होगा। कृष्ण भी नरकासुर को मार रहा है, कैला मैया भी नरकासुर को मार रही है, इसका मतलब सारी दुनिया ही नरकासुर को कूट रही है, जो जी में आया वो ही मार रहा है। इसका मतलब सीधा ये होता है कि कोई राक्षस नहीं था, ये मुस्लिम आक्रमणकारी थे, अरब प्रदेश के थे, और यहाँ पर ये ऋषि सनातन संस्कृति की बातें कर रहा था। उसकी वजह से उन मुस्लिमों ने इसके हवन कुंड में हड्डियां डाली, टॉयलेट कर देते थे, इसके साथ में बुरा व्यवहार किया, और उन सबको बचाने के लिए देवी ने अवतार लिया। और ये केवल मुस्लिम आक्रमणकारी, क्योंकि अपने बाहर से कोई भी मुस्लिम अटैक करने के लिए जो आया, जो राजस्थान या भारत का नहीं है, उन सबको हमने राक्षस की संज्ञा दी है। नर मतलब पुरुष, असुर मतलब राक्षस, इसलिए नाम क्या दे दिया, नरकासुर। इसलिए देवी को अवतार लेना पड़ा कि भाई हमारे यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए। इसीलिए तो राजपूत जब लड़ते थे तो उनका सर कटने के बाद डर लड़ता था, क्योंकि वो भी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहे थे, और देवी देवता भी संस्कृति को बचाते समय लड़े। इसलिए उनको लगता था यार ये वही काम हम कर रहे थे और वही काम ये कर रहे हैं, तो इनको बचाया जाए, इसलिए नरकासुर का वध किया। और फिर केदारगिरी ने यहाँ मूर्ति स्थापित करवाई। बाद में कोई गोपाल सिंह करके राजा हुआ, उसने यहाँ पे मंदिर बनवा दिया बढ़िया सा, और मंदिर बनने के बाद मेले लगने लगे। मेला लगा इनका चैत्र शुक्ला अष्टमी, शीतला का चैत्र कृष्णाष्टमी को, इनका चैत्र शुक्ला अष्टमी, अष्टमी से एकादशी तक लंबा चलता है ना। तो मेला लगा। मेले में दो प्रकार के लोग आते हैं, एक आता है जो झंडे लेके आते हैं तो खड़े खड़े चलते रहते हैं, और एक पेट के बल पे, जिसको अपने गांव में कहते हैं ना पेट पलनिया, है ना, कि भाई कई ऐसे मनोकामना मांगते हैं। जैसे एक हमारे गांव का व्यक्ति था, उसने मांगा था कि खाटू श्याम जी के मैं पेट पलनिया जाऊंगा, और वो गया भी भाई, यहाँ से लगभग 100 के किलोमीटर के आसपास वो चला गया, पेट पलनिया ही गया, है ना। तो ऐसा भी होता है। तो पेट के बल पे सबसे अधिक लोग कहां पे आते हैं, इसी कैला मैया के। कहां आते हैं, कैला मैया। इसीलिए इनको कहते हैं यहाँ पे कि कनक दंडवत, दंडवत का मतलब प्रणाम करना ही होता है, कनक का मतलब झुके, तो इसीलिए कहते हैं कि कनक दंडवत के लिए फेमस मंदिर कौन सा होगा, कैला मैया। पर एक चीज को नोटिस करना जो लड़कियों के लिए है, कि लड़की जो होती है ना वो कभी भी कनक दंडवत प्रणाम नहीं कर सकती, कभी भी। यानी कि कई बार क्या होता है गांवों में देखते हैं, दादा आया, ले बेटा ये तेरे फूफोसा है और इनको लंबा दंडवत प्रणाम करो, तो लड़की के लिए शोभा नहीं देता। आप किसी मंदिर में भी अगर जाते हो तो मंदिर में भी आप दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते, क्योंकि लड़की का वक्ष स्थल जो है वो जमीन पे टच नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो प्रकृति का विनाश है, इसका मतलब ये, और ये पाप का भागी होता है। इसीलिए पुराने लोग समझदार इतने थे कि कभी महिला से, मैं बताया भी होगा कि कभी खोदने का काम नहीं करवाते जिसमें झुकना पड़े उनको। तो अपनी संस्कृति में हर एक व्यक्ति समझदार था। नई पीढ़ी आ गई बावड़ी तो, है ना। और उसके बाद में मंदिर में कई ऐसे में कई जगह जाके देखते हैं तो सीधा लंबा गिर जाना, नहीं, ये गलत है। महिला को हमेशा किसी भी व्यक्ति को या देवी देवता को किसी को जब धोख देना होता है तो आलती पालती मार के बैठेगी, और उसको मार के बैठने के बाद ये लेफ्ट वाला हाथ जो है इसको नीचे और राइट वाले को ऊपर, और उसके बाद में प्रणाम किया जाए तो ये अच्छा प्रणाम माना जाता है। इसके अलावा इनके लिए कोई प्रणाम नहीं बना, और कोई अगर जबरदस्ती ऐसा करवाता है तो नुकसान है। घर में अशांति का पहला कारण यही होता है ना।
अच्छी चीजें पढ़ो तो पता चले। तो इसीलिए कहते हैं कि कनक दंडवत, यहां महिला नहीं दिखेगी आपको, और नई पीढ़ी कोई जा रही है तो बावड़ी है, अगर समझ में नहीं आए तो, है ना। इसलिए कनक दंडवत केवल पुरुष दे सकते हैं प्रणाम, महिला नहीं कर सकती। तो कनक दंडवत के लिए कौन सा मंदिर हो गया? कैला मैया का। अब उसके बाद में यहाँ पे इनके मंदिर के सामने एक बोरा जी की छतरी है। किसकी छतरी है? बोरा, ये पेपर में आती है ये। और वहां पर लोग झाड़ फूक द्वारा रोगों का इलाज भी करते हैं, जैसे किसी में भूत वूत निकाल देते हैं, है ना। तो बोरा इनका बड़ा भक्त था, प्रिय भक्त हुआ करते थे। और वो जब भक्त थे तो उस समय में उन्होंने क्या किया यहाँ पे, कि एक दिन दर्शन करने के लिए गए, और दर्शन करने के लिए गए तो देवी जो है उनकी तो भीड़ लगी पड़ी है, बहुत सारे लोग दर्शन कर रहे हैं नवरात्रि के टाइम में, और उसके दर्शन ही नहीं हुए। वो वापस आ गया। कहते हैं कि देवी उससे बड़ा प्रेम करती थी, वो भक्त बड़ा अच्छा था, इसीलिए कहते हैं ना भाई भगत के वश में है भगवान। तो देवी उसको ढूंढती रहती है कि कहाँ गया, ऐसे देखने लगी तो वो कहीं दूर दिखाई दिया। तो कहते हैं कि देवी की जहां से उसको ढूंढ रही थी उधर ही इनका मुंह हो गया। तो इनका भी मुंह तिरछा ही है, अधिकांश मूर्तियों में होता तो ऐसा ही है, पर ये कहानियां बना रखी हैं जी, तो ठीक है। तो तिरछे मुंह की प्रतिमा इनकी भी है ना, ऐसे झांकते हुए की प्रतिमा है, उसको ढूंढते हुए की। और वो भोरा भक्त ऐसा था कि इनके मंदिर के सामने ही समाधि ली थी, तो वहां पर कोई भी व्यक्ति भूत ऊत आता है उसका उतार देते हैं 2 ही मिनट में, है ना। इसलिए झाड़ फूक करके इलाज कहाँ पे किया जाता है? तो भोरा जी की छतरी पास में मंदिर है। जब अंजना मैया नाम पढ़ रहे हो तो अंजना मैया का बेटा कौन है? हनुमान जी, साथ में ही होगा। और अंजना मैया के साथ में है जी, और इसी वजह से गांव में उसको हनुमान जी को लंगूर बोलते हैं। पूंछ भी होती है, मुंह फूला हुआ है, इसीलिए लंगूर की संज्ञा देते हैं। लंगूर का ब्रंश होके क्या हो गया? लांगुरिया। और छोटे बच्चे को कहते हैं इसमें लांगुरिया, कि कैला मैया के मंदिर में घुटवन खेल है लांगुरिया। इसका मतलब है कि वो बच्चा जो होता है वो घुटनों के बल पे ही तो घूमता है भाई, शुरू में बच्चा घुटनों के बल पे चलता है, तो घुटवन का मतलब यही है कि घुटवन खेल है लांगुरिया, छोटा बच्चा। क्योंकि अंजना मैया के लिए तो हनुमान जी चाहे कितने बड़े हो जाए वो तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे, इसलिए अंजना मैया के लिए ये बच्चे थे। और बच्चे थे इसी वजह से इनको यहाँ पे घुटवन नृत्य, लांगुरिया नृत्य, ये सब किया जाता है। बात पल्ले पड़ गई? तो लिखो भाई, ऐसे थोड़ी लिखना है, मैं बोलता हूं कैला मैया या अंजना मैया, कैला मैया या अंजना मैया। लिखो, सबसे पहले लिखो नरकासुर राक्षस का वध किया। नरकासुर राक्षस का वध किया, ये सेकंड ग्रेड में एक बार पूछा गया था। नरकासुर राक्षस का वध किया किसने? ने बता, तू बता कौन करेगा? पढ़ किसको रहा है? ऊपर तूने क्या लिखा है? तो फिर तेरे पापा जाएगा बेटे, नरकासुर ने मार बा। मेरा बेटा किसने राक्षस तो ढंग से लिख ले, राक्षक लिखा है, मैंने लिखा ही नहीं, तू क्या देख रहा है? मैं भी तेरे जैसा ही हूं। तो नरकासुर राक्षस का वध किया। अब लिख, मंदिर लिखो, मंदिर, मंदिर लिखो, कौन सी जगह? त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत, कालीसील नदी, कालीसील नदी, काली सील ही करना भाई, काली सिंध नहीं, सिंध गलत हो जाएगा। हाँ वो तेरे सामने लिख रहा है, दांत तोड़ दूंगा ज्यादा बोला को तो। काली सील नदी, करौली, और मंदिर का निर्माण अब पता लग रहा है तुम कुछ के कुछ ही लिखते हो। निर्माण, और निर्माण कौन करवाएगा? गोपाल सिंह। लिखो,
निर्माण गोपाल सिंह, लिख लिया। उसके बाद में लिखो, यह मंदिर कनक दंडवत के लिए प्रसिद्ध है। यह सवाल पूछा गया। यह मंदिर कनक दंडवत के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर कनक दंडवत के लिए प्रसिद्ध है। लिख लिया भाई। उसके बाद में लिखो, नृत्य गीत। इसके मंदिर में नृत्य और गीत। लांगुरिया, लांगुरिया। दूसरा इसी का ही नाम गुटवन। लिख रहा हूं, मुझे पता है कि तुम कितना आग लिख सकते हो। गुटवन और जोगणिया। और इस डांस का कलाकार है नारायण सिंह बेंगणिया। हाँ, ये तो जरूर याद रखिएगा, फिर तो याद ही यही रहेगा। नारायण सिंह बेंगणिया। बैंगन किस में लगते हैं? बाड़ी में। तो बाड़ी धौलपुर। नारायण सिंह बेंगणिया। बेंगणिया इसलिए कहते हैं छोटी हाइट के थे। हाँ, तो प्यार से कह देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ बोल दिया जाए तो गुस्सा आता है, और कुछ लोग खुद पे हंस लेते हैं तो वो जिंदगी में दुखी नहीं होते। इसलिए इनको कुछ भी कह लो, क्या फर्क पड़ता है। और कब तक कह लोगे किसी को? साल 2 साल बस। तो लिख लिया। तो ये नारायण सिंह बेंगणिया कलाकार भी लिख लेना इसका। मीणा और गुजर करते हैं इस डांस को। इस डांस को करते हैं मीणा और गुजर। बाड़ी जगह का नाम है ना जहां के रहने वाले हैं। बाड़ी धौलपुर में है। बांडी का युद्ध नहीं पढ़ा तुमने? वो बाड़ी और बांडी एक ही बात है। लिख दिया। उसके बाद में लिखो, अवतार लक्ष्मी का। ये पूछा गया पुलिस में। पुलिस के पेपर में आया था, ये किसका अवतार है? लक्ष्मी का। क्योंकि आप मान लो इनकी क्या नहीं चढ़ती? मांस और शराब। इसीलिए वो देवी के भी नहीं चढ़ती। तो ऐसे याद रख लो। लिख दो इसके नीचे, इनके मांस व शराब नहीं चढ़ाई जाती। मांस व शराब नहीं चढ़ाई जाती। लिख दिया। और मेला लगता है चैत्र शुक्ला अष्टमी को। चैत्र शुक्ला अष्टमी। शीतला माता के विपरीत। वो कृष्णा में और ये शुक्ला में। लिख लिया। तो ये कैला मैया हो चुकी है। अब आपको एक सीक्वेंस देखो, यानी कि पूर्वी राजस्थान की जो देवियां मैंने करवाई है वो उधर आपको याद रख लेना है। 3 स्टेप में देवी कंप्लीट हो जाएंगी और याद भी रहेंगी। पूर्वी राजस्थान की तो ये हो गई। अब हम एक जो अभी एग्जाम में जो नया ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में एक बार पश्चिमी राजस्थान की और देवी खत्म। तो नया ट्रेंड क्या है देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा भाई, समझने का प्रयास करिएगा इसको। ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेगी। सिर मांग की पूजा। ठीक है, या सिर की पूजा, या नाक के नथ की पूजा, या होठों की पूजा,
और या पीठ के श्रृंगार की पूजा। पीठ के श्रृंगार की पूजा, ये सब जो है इनकी पूजा होती है। और एक होती है जानू बाग। हाँ शांति रख ले, ले ले जा पकड़ के। कितना खुश हुआ है जानू। अब समझे, अब तुझे पता चलेगा ना कि इसका मतलब क्या होता है, तो उसके बाद में जिंदगी में नहीं बोलेगा किसी को। जानू का मतलब होता है घुटना। तो तेरे को घुटनों के नीचे देख के मरेगा तेरा जानू जुन्नू जो भी है। तो घुटने की पूजा होती है ये, तो याद रख सकते हो। ये शब्द तुम कहां से सीखते हो? अरे कुछ नहीं है रे, नहीं मैं तो कभी नहीं सिखाता। मैं तो ऐसी फालतू की बात कभी सिखाता ही नहीं, किसी बच्चे को आज तक नहीं सिखाया होगा। और मैं तो सलाह जो देता हूं वो तुम मानते नहीं। आज एक देखो समय होता है, मान लो ये सब चीजें ठीक है, पर ऐसे शब्द बोले कहां गए थे? कौन सी संस्कृति में ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है? इससे अच्छा है कि राजस्थान की कल्चर में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। पति को उमराव बोलते हैं, कितना प्यारा वर्ड है। बादीला बोलते हैं पति को, है आलीजा बोलते हैं। ये तो शब्दावली होती है। ये कौन सा शब्द होता है? इसका अर्थ ही नहीं पता किसी को। लो तुम गूगल सर्च करके बता दो, इसका अर्थ बता दो क्या होता है। कुछ भी नहीं होता, होता ही नहीं है। और एक ये क्या नाम अपने शब्द चलता है कि भाई, छोटे बच्चों को ही कहते हैं कि भाई तू तो मेरी जान है। ये है, ये जान शब्द जो होता है ये तो मुस्लिम कल्चर का है। फिर आप वो धर्म ही अपना लो। भाई उसी में ही बोला जाता है भाईजान अम्मी जान सब, बस फिर सबको ही कहते रहना है ना। कहां से लाते हो कार्टून तुम? अब सुनिएगा। हाँ, इस शब्द में यार बड़ी समस्या मेरे साथ हुई। एक बार हुई कि मैं बीएसटीसी के बैच में, हमारा खुद का जो इंस्टीट्यूट था उसमें पढ़ाने चला गया, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं था, मैं केवल सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पढ़ाते थे। और एक मेरा स्टूडेंट था जो अभी आपके जयपुर में ही अच्छा इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है। तो मैं कभी कभी जाता था, क्योंकि मालिक थे एक तो, और फिर सारे दिन इन बड़े बैचों में फुर्सत नहीं मिलती थी। तो उस दिन वो आया नहीं, तो उन्होंने कहा गुरुजी आप एक टॉपिक पढ़ाओ। अब मैं बोला कि कौन सा नहीं पढ़ा रखा तुमने, तुम्हें? तो बोले सर देवी नहीं पढ़ाई। मैं चलो शुरू कर देते हैं। अब मैंने शुरुआत में इधर से ही शुरू कर दिया, यहीं से मैंने उसमें लिखवा दिया ये सब। अब जो गुड़िया जो थी वो 10-12 पास के बच्चे आते हैं उसमें, तो उसने ये जानू तो लिख लिया यार, सामने घुटना नहीं लिखा। अब घुटना नहीं लिखा तो वो बच्चे हैं जो तहसील स्थल पे पढ़ने वाले जो होते हैं, वो वापस घर जाते हैं शाम को, और घर जाते हैं उसके बाप ने उसकी कॉपी चेक कर ली, और बाप ने कहा ये क्या लिखवाया है तुम्हें? मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, आज तक हमने तो ये कोई शब्द ही नहीं सुना, और ये तुम्हारे मास्टर ने क्या लिखवा दिया, और मैं कल चलूंगा तेरे साथ ही। ठीक है। अब जो क्लास में बैठता है उसको तो पता है ना कि मास्टर कैसा है। अब उनके लिए तो सब मास्टर बराबर ही होता है, कि सब एक जैसे ही होंगे, एक ही लकड़ी से आंकते हैं सब, क्योंकि भाई बदनामी ऐसी हुई हो रहती ना, इसलिए। अब जैसे ही वो आए उनके पिताजी, तो हमारे एक भाई साहब थे, मैं क्लास में था, उनसे मिले कि यार ये क्या शब्द लिखवाया है। अब वो भाई साहब भी रीजनिंग के, उनको भी नहीं पता ये शब्द कौन से होते हैं। अब उन्होंने कहा यार गुरुजी आपने क्या लिखवा दिया, और उसका पिताजी आग बबूला हो रहा है। मैं क्या लिखवा दिया, एक दिन गया था उसमें भी क्या लिखवा दिया ऐसा, और ये महाभारत क्या पाल ली तुमने? तो फिर मैं जैसे नीचे गया तो उन्होंने मेरे कॉपी मेरे सामने फेंक के पटकी कि कहा ये बच्चों को क्या लिखवाते हो आप? मैंने कहा क्या लिखवा दिया? और तो आप ही पढ़ो। मैंने कहा पढ़ाओ। तो देखा तो उसमें लिखा हुआ जानू बाघ की पूजा। मैंने कहा हाँ, गलत क्या लिखवा दिया बताओ? उसने कहा ये मुझे पता है कि ये शब्द क्या होता है। मेरे मन में आ रहा था तू खिलाड़ी है इसलिए तुझे पता है ना, नहीं तो हमें आज तक नहीं पता। और सच्चाई है, मैं 2012 में पढ़ाने लग गया था, और 2012 में पैसे आने लग गए थे बढ़िया, परंतु 15 में मुझे मेरे घर वालों ने फोन ला के दिया एमटीएस का। वो भी इसलिए कि एमटीएस टू एमटीएस, घर वालों के पास भी एमटीएस था तो फ्री बात हो जाएगी।
इसलिए लाके दे दिया। सिस्टर के पास भी वही, शादी उनकी कर दी थी तो वो भी उनकी। तो 15 में मैं फोन लेके आया और यहां जयपुर में आने के बाद ये शब्द सुने थे पहली बार। यहां पे आने के बाद कि ऐसा भी शब्द बोला जाता है ना। नहीं तो गांवों में बच्चों को आज भी नहीं पता है। बहुत सारे बच्चे अब तो किससे सीख गए? सोशल मीडिया से। पहले सोशल मीडिया का तो कोई काम ही नहीं था। इसलिए भाई उसको गुस्सा आया। मैंने कहा कुछ भी गलत नहीं लिखवाया, ढंग से पढ़ोगे तो पता चलेगा। कोई संस्कृत के आदमी के पास बैठना, वो बताएगा इसका मतलब क्या होता है, घुटना होता है। अपना समूह लेके चला गया। हर चीज आप जैसे आंकते हो वैसा थोड़ी होता है। इसलिए ये शब्द में आप भी जब लिखो तो घुटना जरूर लिखना, ये तो तुम्हारा बाप और मेरे माथे पड़ेगा। लड़कियां खासकर लेके ले जाना, है ना। अब यहां से बात आती है कि इन सब बागों की राजस्थान में पूजा होती है और बोर्ड आजकल पूछता है। अब आपसे पूछा जाए कि इन सब बागों की पूजा क्यों होती है, तो मैं एक कहानी बता देता हूं छोटी सी, उससे आपको याद हो जाएगी। भगवान शिव जो होते हैं उनकी पत्नी होती है सती, पहली पत्नी राजा दक्ष की बेटी थी। और राजा दक्ष वो है जो सबसे बड़ा राजा है, और सबसे बड़ा राजा तो है, उसके साथ में इतना पावरफुल आदमी है कि देवता भी उसको सलाम करते हैं। इतना खतरनाक आदमी था। कहते हैं ना कि राजा दक्ष के मस्तक से जिसका जन्म हुआ वो ब्राह्मण है, राजा दक्ष के हाथों से जिसका जन्म हुआ वो बणिये है, पैरों से जिसका जन्म हुआ वो वैश्य है। बाकी जाति के लोग जो है ऐसा मानते हैं। बड़ा राजा था, देवताओं में सबसे योग्य आदमी माना जाता है। अब क्या होता है कि एक दिन राजा दक्ष भगवान की जब पूजा करने, पूजा तो करता ही था भाई, कोई ना कोई किसी न किसी को तो गुरु मानता ही है। जब भगवान की पूजा करने के लिए जाता है तो राजा दक्ष जैसे थाल उठाने लगा और उसमें फूल नहीं थे, फूल नहीं, तो राजा दक्ष जोर से आवाज लगाता है सती को कि कहां गई। सती बेचारी दौड़ के आई, डरती थी बाप से, मेरे थाल में फूल नहीं है और मैं भगवान की पूजा कैसे करने के लिए जाऊंगा। जल्दी से दौड़ के जा तेरी सखियों को साथ लेके, और जंगल में से फूल तोड़ के ले गया। सती बेचारी सखियों को साथ लेके पहुंच गई और फूल तोड़ना शुरू करती है। और तोड़ के जैसे ही सती ऊपर अपनी गर्दन करती है तो सामने भगवान शिव जो है बड़ी सी शिला पे बैठे हुए हैं, बड़ी सी दाढ़ी है, मूछे है, जटा बढ़ाए हुए हैं, गले में हड्डियों की माला है, ओम का मंत्रोच्चार कर रहे। और सती उस आदमी को देखती रह गई, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि सती घर से बाहर नहीं आई, और घर से बाहर आई तो पुरुष नहीं देखा, और देखा तो फिर उसको ही देखा। और शिवजी खूबसूरत लगे उसको, है ना, थे तो नहीं पर लग गए किस तरीके से ये नहीं पता। अब उसके बाद में उसके दोस्त उसके पास आते हैं और उसको कहते हैं कि चल वापस, तू क्या देख रही है उधर। उसने कहा कि नहीं, मैं थोड़ी देर और देखूंगी इसको, उसके बाद में चलूंगा। बोल तेरा बाप जो है ना वो फूल वूल मंगवाया था और वो हड्डियां तोड़ देगा बता दिया है, इसलिए वापस चल। सती चली गई। तब तो ले जाके थाल में फूल रख के उसका पिता पूजा करने के लिए चला गया, और सती अपने कमरे में जाके खुद को बंद कर लेती है। और बंद करके, और 3 दिन हो गए कमरे से बाहर नहीं आ रही। उसका पिता जो है वो पूछता है कि मैंने उस दिन जंगल में जाने के बाद सती को देखा नहीं है, कहाँ है वो। उन्होंने कहा महाराज वो तुम अपने महल में ही है। तो उसका पिता उसको बुलाने के लिए गया और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो उसने कहा कि मैं जंगल में एक व्यक्ति को देख के आई हूं, बड़ी सी जटा है, ये है। शिव समझ गया, नहीं सॉरी, दक्ष समझ गया कि ये तो शिव है। तो बोला क्या हुआ। बोला मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। उसका पिता कहता है क्या बावड़ी बातें कर रही, तू जंगल में रहने वालों से विवाह करेगी। राजा दक्ष की बेटी जंगल में रहने वाले से, शरीर पे बसम लगाने वाले से, गले में हड्डियों की माला रखने वाले से विवाह करेगी। मैं तेरा विवाह किसी बड़े राजा के साथ में करवाऊंगा, और जिस देवता पे तू उंगली रख देगी उससे विवाह करवा दूंगा, पर शिव का नाम मत ले, क्योंकि एक ही आदमी ऐसा है जो जंगल में रहता है, बाकी तो सारे के सारे महलों में ही रहते हैं। इसलिए उसने कहा कि नहीं मैं तो करवाऊं तो उसी से करवाऊं। तो भाई बाप बेचारा टूट गया कि तेरी मर्जी हो जिससे कर, मैं कोई भी सहयोग तेरा नहीं करूंगा, और जा तू ही कह के आ उसको कि तू बारात लेके आ जाना। तो सती गई शिव के पास में, बड़ी खुश हो गए, और भगवान शिव मंत्रोच्चार कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, और सती जैसे ही जाके उनकी भक्ति को भंग कर दिया। तो शिव को गुस्सा आता है, पर सामने जब खूबसूरत महिला देखी शांत हो गया चुपचाप।
है ना। कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि हाँ बताओ क्या समस्या है। तो उसने कहा कि मैं सती हूं, राजा दक्ष की बेटी। दक्ष को सब जानते थे, और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। शिव को हंसी आती है इस बात को सुन के कि यार तू राजा की राजकुमारी है, महलों में रहने वाली है, मैं सरप लंगोटे आड़ा हूं, और तू कि कहां मेरे से विवाह करेगी। उसने कहा नहीं, विवाह आपसे ही होगा। अंदर से तो मन में लड्डू फूट रहे थे, पर कहना मजबूरी थी भाई की है ना, इसलिए उन्होंने कह दिया कि मैं तेरे से विवाह कैसे करूंगा। उसने कहा मैंने मेरे बाप को राजी कर लिया, नौटंकी मत कर, नहीं तो मौका गंवा देगा और जिंदगी में ऐसी लड़की दोबारा नहीं मिलेगी, बता दिया है। उसने कहा ठीक है, तो फिर मैं तो तैयार हूं कब का ही विवाह करने के लिए। और उसने कहा कि ठीक है, इस दिन आप बारात लेके आ जाना। वो जैसे ही वहां से भगवान शिव बारात लेके चलते हैं, अब उसकी बारात में कौन होगा? भूत ही होंगे। जंगलों में रहता कौन है? भूत प्रेत ही थे। तो वो सब आते हैं, और जब भगवान शिव बारात लेके पहुंचता है नंदी पे बैठ के, तो उसकी मम्मी जो है सती की, वो देखने के लिए जाती है कि भाई मेरी बेटी ने खुद ने पसंद किया है तो कोई तगड़ा राजकुमार होगा। और जाके देखने लगी तो उसको भगवान शिव भूत दिखाई दिए। मम्मी तो चक्कर खा के धड़ाम नीचे कि ये किस राक्षस के साथ विवाह किया है इसने, और उसके बाद में उसको उठाया जाए। पर भगवान शिव केवल और केवल सती को बड़े खूबसूरत दिख रहे थे, और यही परंपरा उसी समय से चली हुई आ रही है। यहाँ पे बहुत बारीक बात है समझने वाले के लिए कि एक पत्नी जो होती है उसको उसका पति ही खूबसूरत लगना चाहिए, उसके अलावा अगर कोई भी खूबसूरत लगता है तो उसको भगवान शिव का श्राप है। है ना। तो ये अच्छा भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी भी है भाई। ये जरूरी इसलिए भी है कि आपको दूसरा व्यक्ति जो होता है, बातें नहीं बस, अब दूसरा व्यक्ति आपके लिए क्या ही कर सकता है, वो दूर रहता है इसलिए सपने दिखा सकता है, बाकी काम अपना ही आता है। लास्ट में वही आएगा और सहयोग भी वही करेगा। और इस बात के बारे में मेरे को एक बार बड़ा दुख हुआ, कि इसलिए हुआ, मैं वहां जहां पढ़ा रहा था तो पढ़ाते समय बड़े बैच बनते हैं भाई उधर वागड़ मेवाड़ में, 700-800 बच्चे तो कम से कम, या 400 से नीचे बच्चे तो रहते ही नहीं है। तो एक बात तो ये है कि बच्चों को अपने को पता नहीं होता कि कौन क्या है, और एक्चुअल मुझे तो नहीं पता होता। आप में इसमें फिर भी लड़कों को तो ये पता रहता है कि ये उस बैच में होगा, और वो भी कोई विशेष विशेष ध्यान रहे, कोई बोलता हो ज्यादा, पूछता रहता हो, या बाहर मिल ले तो बोल ले। मैं हमेशा लड़कों के पास खड़ा भी हो जाता हूँ, तो अपने आप को कंफर्ट ही समझता हूँ कि दुनिया में लोग बातें नहीं बनाएंगे इनके पास खड़े रहेंगे, तो सीधी बात ही है। तो वहां पे भी लड़कों को तो फिर भी जानते थे, पर कोई महिला ग्रेड सेकंड के बैच की, और जैसे ही वो कोचिंग से नीचे उतरी, और उतरते ही भाई कोई गाड़ी वाला, क्रेटा गाड़ी, देखो याद है वो अभी भी चीज है, वो आया और उसने वो क्रेटा गाड़ी में बैठ जाती है। कोई हमारे बैच की थी, वहीं से कोचिंग में से उतर के आई थी, और बैग तो ले रखा था। अब वो उसमें बैठती है। अब उस दिन उसका पति जो है वो भी खुदा न खास्ता बेचारा प्रेम करता था, वो कोई काम करता था, बाइक थी मोटरसाइकिल, वो लेके वो भी पहुंच गया, है ना। अब उसके पति ने देखा यार तेरी पत्नी इस क्रेटा में क्यों बैठ रही है। अब भाई उसको आया गुस्सा, और उसने उसको शीशे विषय पे मारी, ऐसे वैसे किया। और वो क्रेटा वाला जो लड़का था वो बाहर निकला, वो उसके भी फोड़ने लग गया। बढ़िया काम कर रहा है, होना भी चाहिए ऐसा। और उसके बाद में लड़की की देखो ना, तब भी नीचे नहीं उतर रही। और फिर थोड़ी देर बाद में कोचिंग के लड़के वड़के गए, फिर उन्होंने उसको शांत किया, उस लड़की को निकाला, वो बाइक पे लेके चला गया। आपने विवाह से पहले कुछ भी किया है, सब आपकी जिंदगी थी। विवाह के बाद में आप दूसरे परिवार की एक संस्कृति नहीं, आप उसकी सभ्यता, इज्जत, सब कुछ हो। उसके बाद में जो भी आपने किया वो सब छोड़ के, और जिसके साथ में जा रहे हो तो उस पर आप ब्लाइंड फेथ करके और उसी के साथ जीवन यापन किया जाए। अब क्या इज्जत रह गई? उस दिन जिस जिस लड़की ने देखा और जिस जिसका पति लेने के लिए आया वहां पे, क्या वो सब उन सबको वापस से कोचिंग में भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, कभी मरे नहीं भेजे। और वहां पे जो भी, ऐसा ही तो माहौल खराब होता है। आज लड़कियां कोचिंगों में आना कम क्यों हुई है? उसका कारण ये है, कांड कोई एक करता है और 100 उसके चक्कर में लपेटे जाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। अब उस दिन बाद ना तो वो दिखी वहां पे, नहीं तो पढ़ती, नौकरी लगती, उसका भी सब कुछ समझदार होता,
और आज उस आदमी ने अपने सामने उस दूध में मक्खी गिरते हुए को देख लिया, क्या उस दूध को पीना चाहेगा? नहीं। अब आज के बाद में उस महिला को वो सोचेगा कि अरे दिमाग से उतर गई, भाड़ में जाए रे, कल मरती आज मर जाए, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए उस दिन बाद वो कभी कोचिंग नहीं देखी। हो गई ना जिंदगी खराब। क्या मजा आया, वही पति है और वही पत्नी, दोनों को साथ ही रहना था, ये सब करना था तो पहले मर लेते कहीं दूर जाके तो ठीक रहता। इसीलिए तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं कि सती को केवल सुंदर दिख रहे, और उसके बाद में विवाह संपन्न हो गया और उनकी पत्नी साथ में चली गई और जाके जंगल में चली जाती है और जंगल में जाके रहने लग जाता है बड़े शांति प्रिय तरीके से। इधर राजा दक्ष एक दिन कोई मीटिंग बुलाता है, सब देवताओं को आमंत्रित किया, भगवान शिव को भी बुलाया। भाई अब दुश्मनी थी वो तो खत्म हो ही गई, बेटी चली गई तो बुलाना पड़ेगा। अब राजा दक्ष बड़ा राजा था, तो देवता बैठे हुए थे कुर्सियों पे, और जैसे राजा दक्ष उस सभा में एंट्री करता है सारे देवता खड़े होते हैं। जैसे स्कूल में अपन खड़े होते हैं ना, गुरुजी आते, वैसे सारे देवता खड़े होते हैं और खड़े होकर सलाम करते हैं। भगवान शिव नहीं खड़े हुए, उनको लगा अपना ही तो ससुर है, क्या खड़ा होना है इनके सामने। और राजा दक्ष ने इस बात को बुरा माना, सभा को तुरंत भंग कर दिया और शिव की बेइज्जती की, और इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया और श्रीमंत शिव को निमंत्रण ही नहीं दिया। अब 3 दिन हो गए यज्ञ चलते हुए और वहां पे शिव को बुलाया नहीं गया। नहीं बुलाया गया तो नारद जी जो है वो इधर उधर की बातें करते ही थे, घर तोड़ने का काम, वो समाचार पत्र का काम उनका ही था। वो देखते हैं यार सती नहीं है ना शिव है, बाकी सब है, इस प्रजा भी है, जो आदमी नहीं आना चाहिए था वो भी है। तो वो जाकर सती के सामने नारायण नारायण, और जाके सती से कहते हैं कि आपका पिता एक यज्ञ का आयोजन करवा रहा है, आप यज्ञ में नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है? उनका हो ही नहीं सकता। बोला हो गया, 3 दिन हो गए चलते हुए। सती अपने पिता की बात को ऊपर रखते हुए कि कोई बात नहीं, पिता के घर पे क्या निमंत्रण, हम तो बिना निमंत्रण के चले जाएंगे। और सती अपने पति से पूछती है कि मैं मेरे पियर जा रही हूं, आप भी चल रहे हो क्या? उसने कहा नहीं नहीं, तेरा बाप बेइज्जती करता है वहां पे, मैं नहीं जाऊं, और उसके बाद में आप ही जाओ। तो सती आ जाती है यहाँ पे, और आने के बाद उनके पिता जो थे वो राम कुंड पे बैठे हुए थे। राम कुंड यज्ञ का सबसे बड़ा कुंड माना जाता है, और उस कुंड में माचिस से आग नहीं लगाई जाती। अगर कोई शास्त्रीय ढंग का है जो यज्ञ का आयोजन करवाने वाला है, वो शेर की खाल पे सूखी पे दूर बैठेगा और दूर से बैठा मंत्रोच्चार करेगा और उस कुंड में अपने आप से आग प्रज्वलित होगी। राम कुंड का मतलब ये होता है, सबसे बड़ा कुंड माना जाता है, भगवान खुद विराजमान होना पड़ता है वहां पे। और उसके बाद में उसी पे जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको बिठाया जाता है, जो यज्ञ का आयोजन करवा रहा होता है, और जिसकी जनेऊ होना जरूरी है, बिना जनेऊ के यज्ञ में नहीं बैठ सकता। अब ये सब हुआ और वो पास अपने पिता के पास ही जाके उनसे कहती है कि आपने हमें यज्ञ में नहीं बुलाया और मेरे पति को आपने निमंत्रण तक नहीं दिया। और उनका नहीं बुलाया, तेरा पति बेलखना है इसलिए नहीं बुलाया। उसने कहा मेरे को कुछ भी कह लो पर मेरे बेबी को कुछ नहीं कह सकते। और उसके बाद में उन्होंने जब गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होने के बाद में सती जो होती है उसके पिता ने फिर सुनाया उसके पति को, तो तुरंत कूद जाती है आग में और जल गई। इस बात का पता जब भगवान शिव को चला, शिव वहां से चल के आता है और उस सती को उस आग में से निकालता है, जलती हुई को, जल चुकी थी पूर्णतः वो, पर उसके शरीर तो बचा हुआ था। और भगवान शिव जो भी सामने आ रहा था गुस्से में सबको मार रहे थे। भगवान विष्णु ने यह नजारा देखता है कि यार ये प्रकृति का विनाश है, अब क्या होगा। तो भगवान विष्णु उस लड़की सती के टुकड़े करना शुरू करता है। सामने आ नहीं सकता, उसको ऐसे पकड़ रखा था तो सर पीछे था। शिव के सामने तो चाहे विष्णु आ जाए तो वो भी भस्म है, क्योंकि पावरफुल व्यक्ति था सबसे ज्यादा। और तो वो पीछे से भगवान शिव सामने चलते जा रहे और पीछे से उन्होंने उस सती के टुकड़े करना शुरू किया। सबसे पहले उस सती का ये ब्रह्मरंध्र भाग कटा जिसमें महिला मांग भरती है, और सबसे पावरफुल हिस्सा महिला का ब्रह्मरंध्र भाग होता है। जैसे आपने वो ज्योग्राफी में पढ़ते हो ना कि ज्वाला, वैसा हिस्सा माना जाता है ये, तभी इस पे लाल रंग लगाया जाता है, तभी ये शांत होता है। इससे पहले तो बहन फिर कूट काट लेती है अपने को, तो ये जरूरी होता है। इसमें लाल रंग का बड़ा महत्व होता है। और इसमें आप क्या लगाते हो? सिंदूर। और सिंदूर को राजस्थान की संस्कृति में कहते हैं हिंगलू, और उसी हिंगलू की वजह से हुआ हिंगलाज माता। तो सिर मांग के किसकी पूजा होती है?
हिंगलाज माता की। बात समझ में आई? तो ये 52 टुकड़े किए गए और 52 टुकड़ों में से 5-7 अपने भी बांटे आ गए, इसीलिए अपने इन सबको पढ़ते जाएंगे एक एक को करके। मैंने बताया सिर मांग मतलब हिंगलू लगाते हैं, इसलिए हिंगलू का मतलब क्या हो गया? हिंगलाज। ये हिंगलाज माता जी हो गई। याद रखना इनका मंदिर राजस्थान में नहीं है, ये बलूचिस्तान में बैठी है। पहली बार यहीं पे गिरा था इनका ये सर। बलूचिस्तान पाकिस्तान में इनको कहते हैं नानी पीर। क्या कहा जाता है? नानी। कहते हैं कि राजस्थान वालों की मां है और पाकिस्तान वालों की नानी है, ठीक है, इसीलिए पीर शब्द ये बोलते ही है, मुस्लिम है इसलिए। और यहां पर ये देवी विराजमान है। तो राजस्थान का वो जिला जहां पे पाकिस्तान से सर्वाधिक 464 के आसपास सीमा लगती है वो जैसलमेर है। तो यहां राजस्थान में इनका मंदिर कहां है? लोद्रवा। लोद्रवा कहां है? जैसलमेर। तो जैसलमेर के बाटियों की पहली राजधानी कौन सी थी? लोद्रवा ही थी, इसीलिए यहां पे बना हुआ है। और लोद्रवा में इनका जो मंदिर है, यहां पर ये देवी चर्म रोगों का इलाज करती हैं, चर्म रोगों की निवारक देवी हैं। अब इसको रटना नहीं है, ये बात वो है कि जिधर धूप अधिक होती है वहां चर्म रोग ज्यादा होता है और उसको मिटाने के लिए हम देवी देवताओं के पास चले जाते हैं, बस बात ये है। तो इधर धूप अधिक थी तो चर्म रोग ज्यादा होते हैं चमड़ी पे, है ना, गर्मी की वजह से। तो चर्म रोगों के निवारक देवी कौन सी हो गई? हिंगलाज। कौन सी माता? हिंगलाज। जिनके कौन से भाग की पूजा होती है? सिर मांग की। याद रखना, सबसे पहले बताइएगा इनका मंदिर जो है वो कौन सी जगह पे है? बलूचिस्तान पाकिस्तान। वहां के लोग क्या कहते हैं इनको? नानी पीर। राजस्थान का कौन सा जिला? जैसलमेर। स्थान कौन सा? लोद्रवा। जहां पर देवी वो किस रोग का इलाज करती हैं? ये याद रखना है। उसके बाद में दूसरी आती है सिर की पूजा, और सह से सिर और सह से सूंडा माता। कौन सी देवी? सूंडा माता। और सूंडा माता है बीनमाल में। कहां पे? बीनमाल कहां है? जालोर। आप यहां चले जाओ और जैसे आप यहां जाओगे तो आपको मूल प्रतिमा दिखेगी चामुंडा की। किसकी? चामुंडा। अब जालोर वाले चेक को सह बोलते हैं और मैं को साइलेंट कर देते हैं, तो चेक को सह बोल दिया तो ये सामुंडा है। रियल में कौन सी है? सामुंडा। और फिर धीरे धीरे अभ्रंश हो गया, क्या हो गया? सूंडा माता। तो यहां पे और आधी दिखाई देती है, बस ये आधा हिस्सा दिखता है, इसलिए इसको अधघटेश्वरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधा घट। इसलिए क्या कहा जाता है? अधघटेश्वरी। इसी देवी को कहते हैं। पहला रोप ये लगा था 2006 में, सबको पता होगा। तो सह से सिर, सह से सूंडा माता। मंदिर का है? बीनमाल जालोर। मूल प्रतिमा किसकी है? चामुंडा। ये रटने की बात नहीं है, अधिकांशतः सब जगह मूल प्रतिमा चामुंडा की होती है। जैसे कैला मैया के एक तो है चामुंडा और एक कैला मैया की खुद की, जिनको लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। तो कैला मैया की भी दो प्रतिमा है, एक चामुंडा की और एक लक्ष्मी की। तो ये याद रख सकते हो, अधघटेश्वरी, आधा घट दिखाई देता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अधघटेश्वरी। याद रह जाएगी बात, तो ये याद रखिएगा। नाक का नथ, नथ कौन पहनती है? वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा पहनती है ना, क्योंकि राजपूत है ना, तो नथ पहनने की परंपरा तो थी भाई। मराठाओं में होते हैं वैसे सिंधिया परिवार, पर यह है तो उन्हीं का हिस्सा, तो इसलिए कहते हैं कि यह नथ पहनती थी। तो वसुंधरा राजे सिंधिया की इष्ट देवी कौन सी है? त्रिपुरा। उसी से याद रखना है। तो यहाँ पे नाक के नथ की पूजा किसकी होती है? त्रिपुरा सुंदरी। कौन सी सुंदरी? त्रिपुरा सुंदरी, जिनका दूसरा नाम है तुरताई माता। तुरताई का मतलब होता है तुरंत फल देने वाली देवी। ये लिखा हुआ है मंदिर के बाहर कि जो भी व्यक्ति आएगा, जो मांग के जाएगा, ये तुरंत फल प्रदान करेंगे। इसीलिए इनको लोग लोकल लैंग्वेज में कहते हैं तुरताई है, वो तो हमारे परिवार की है। इसीलिए हमारा हर व्यक्ति जो कहता है कि हमें तो फल मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये तुरताई माता भी इनको कहते हैं। आप इसी से याद रख सकते हो, तय से इनका मंदिर, तय से तलवाड़ा। और तलवाड़ा कहाँ है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में है ना। पर गांव आता है आजकल उमराई। कौन सा? उमराई गांव है। एक उमराई गांव ये बांसवाड़ा में है, और एक कभी पिछोला पे जाओ तो वहां पे उमराई घाट है, गजब का घाट है। लोग जाते हैं, टिकट लगती थी पहले, आजकल तो बंद कर दी उन्होंने, और फ्री में दिखा देते हैं अब तो। और जाओ और आराम से वहां मस्त देखो। वो लोगों को पता ही नहीं है, वो 9 बजे के बाद में बहुत अच्छा रहता है।
7-8-9 बजे के बाद ओल्ड सिटी जम के सुंदर लगती है 10 बजे के बाद। पूरे में लाइटिंग वाइटिंग, जल में उसका फ्लैक्स आता रहता है, दुनिया भर की होटल है, गजब का शहर है वहां पे। तो ये उमराई, वहां भी है एक उमराई घाट, और ये उमराई गांव है। आजकल उमराई गांव भी पूछता है, इसमें पै आ गया अगला, तय से तो तलवाड़ा याद रख लिया, अगला पै आ रहा है, पै से इनकी पंचाल जाति की कुलदेवी याद रख लो, पंचाल जाति की कुलदेवी। ये फैक्ट आपको तीनों के तीनों आने चाहिए। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बताओ, जिसके सिर मांग की पूजा होती है वो कौन सी? हिंगलाज। और इनका मंदिर कहाँ है? बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान। उसके बाद में वहां पर क्या बोलते हैं? नानी पीर। राजस्थान का कौन सा जिला? जैसलमेर। कौन सा स्थान? लोद्रवा। वहां क्या कहते हैं इनको? चरम रोगों का इलाज करने वाली देवी। उसके बाद में सिर की पूजा, सह से सिर, सह से सूंडा माता। सूंडा माता कौन से जिले में है? दीनमाल जालो। और वहां पर मूल प्रतिमा किसकी है? चामुंडा की। चामुंडा से क्या हुई है? सुंडा। और यहाँ पे जो पहला क्या लगा था? रोपवे। कब लगा? 2006। पूजा आधा घट होता है, इसीलिए अध घटेश्वरी। फिर उसके बाद में नथ, नथ आए तो सीधा क्या आएगा? त्रिपुरा सुंदरी। उनका बड़ा सा नथ है, काली प्रतिमा है और बड़ा सा नथ लगा हुआ है, तो नथ की पूजा होती है त्रिपुरा सुंदरी की। तो त्रिपुरा में तय से कौन सा याद रखना है? तलवाड़ा। तलवाड़ा कहाँ है? बांसवाड़ा। कौन सी जाति की कुलदेवी? पांचाल। याद रह जाएगी बात, इतनी सी लिखो फिर आगे बात। सबसे पहले लिखो सिर मांग की पूजा। सिर मांग की पूजा। सिर मांग की पूजा लिख लिया। और सामने लिखो हिंगलाज माता। हिंगलाज, हमारी लाज रखो हिंगलाज। हिंगलाज माता लिख दिया गया। उसके बाद में लिखो मूल मंदिर। है पंचाल है। तू है क्या पंचाल? पांचाल की पंचाल? तू बांसवाड़ा का है? यही भी है क्या पंचाल? क्यों बांसवाड़ा से इधर आ गए तुम? उधर ठिकाना नहीं मिला तेरे को? पांचाल होते हैं? है तो बांसवाड़ा का ही ना। नहीं, मूल निवासी तो वहीं के होंगे तभी तो पांचाल हो। अपने यहाँ कहाँ पांचाल आ गए? आपकी कुलदेवी है ये त्रिपुरा सुंदरी? आप जाते हो? तू क्यों नहीं गया फिर? अच्छा, विवाह होगा तब जाएगा? गठ जोड़े के साथ में ही जाएगा। मंदिर के बाहर तो पंचाल ही लिखा हुआ है। कोई नहीं, दोनों एक ही बात, पांचाल पंचाल एक ही है, इसमें क्या बात है? हिंगलाज लिख दिया। मूल मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान। मूल मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान लिखते भी है, शर्म आ रही है इसको भाई। नहीं लिखेगा ये, इसने ठान लिया। ये केवल हिंदुस्तान ही लिखेगा कॉपी में। मैं तो वैसे ही टाइम पास कर रहा हूं तो। लिख लिया। उसके बाद में लिखो राजस्थान में मंदिर। राजस्थान में मंदिर। राजस्थान में मंदिर। और राजस्थान में मंदिर कहाँ है? लोद्रवा। लोद्रवा जैसलमेर। लिख दिया। उसके बाद में लिखो बलूचिस्तान में नानी पीर के नाम से जानते हैं। बलूचिस्तान में नानी पीर के नाम से जानते हैं। बलूचिस्तान में नानी पीर के नाम से जानते हैं। लिख लिया।
उसके बाद में लिखो, राजस्थान में लिख लो यहां पे, चर्म रोगों की निवारक देवी मानी जाती है। चर्म रोगों की निवारक देवी मानी जाती है। चर्म रोगों की निवारक देवी मानी जाती है। लिख लिया? उसके बाद में लिखो, सुंडा माता। सुंडा सुंदा एक ही बात है। और सुंदा माता में लिखो, सिर की पूजा। सिर की पूजा। सिर की पूजा। लिख लिया? उसके बाद में लिखो, मंदिर भीनमाल जालोर। मंदिर भीनमाल जालोर। भीनमाल जालोर। लिख दिया? उसके बाद में लिखो, मूल प्रतिमा चामुंडा। मूल प्रतिमा चामुंडा। इन्हें अधघटेश्वरी भी कहते हैं। इन्हें अधघटेश्वरी, अधघटेश्वरी, इन्हें अधघटेश्वरी भी कहते हैं। अधघटेश्वरी भी कहते हैं। 2006 में पहला रोपवे लगा। 2006 में पहला रोपवे लगा। रोपवे, उड़न खटोला कुछ ने बोला, रोपवे तो सब जानते ही होंगे। ऐसा कौन है जो रोपवे नहीं जानता? तेरा जन्म क्यों हुआ है रे छोरे? दो पहाड़ियां हैं, यहां से यहां पे बैठ के जाने की जो स्थान होता है रोपवे होता है? किसमें? करणी माता के लगा हुआ है। हनुमान जी के भी लग गया। ये सरकार का पैसे कमाने का धंधा है और कुछ नहीं है। नहीं, गांव का आदमी तो सब पैदल ही चढ़ जाता है, उसको जरूरत नहीं है इन रोपवे की। हाँ, लिखो आगे, त्रिपुरा सुंदरी तुरताई माता मयूर देवी। त्रिपुरा सुंदरी तुरताई माता है। क्या होता है? लिख ले, सामने लिखा हुआ है, त्रिपुरा सुंदरी तुरताई और मयूर देवी। तीसरा है मयूर, सिंहासन की वजह से बोलता है। बांसवाड़ा नरेश, क्या हाल है? कोई परेशान तो नहीं करता तेरे को? बांसवाड़ा में कहां से है तू? ये बागीदोरा तो यहीं पास में ही है ना? हाँ, बागीदोरा पड़ा हुआ है यार मेरा किसी में। अच्छा, अरे चाचा कोटा कितनी दूर है? दूर है? जगह तो अच्छी है।
यहां तो सबके ऊपर से जा रही होगी चाचा कोटा, देखी तुमने? ऐसे नहीं पढ़ा तुमने ज्योग्राफी में? राजस्थान के 100 द्वीपों का शहर, तो वो 100 द्वीप वहां चाचा कोटा में ही है। माही नदी का पानी जो है वो बिखरा हुआ है, बीच बीच में टापू टाइप के बन जाते हैं। जनता वहां जाके आराम से मस्ती करती है जी, और कुछ नहीं। बारिश के टाइम में जाओ कभी, बारिश के टाइम में आप भीलवाड़ा से नीचे चले जाओ, जन्नत है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सब जगह लोग मस्तियां करते हैं। लिखो। हाँ चले तैयार ही बैठे रहते हैं, चले। त्रिपुरा सुंदरी तुरताई मयूर देवी मंदिर लिखो, उमराई गांव, ऐसे ही लिखना, उमराई गांव, उमराई गांव। आजकल उमराई गांव ही आता है। तलवाड़ा, बांसवाड़ा, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर, तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़। तो तलवाड़ा कहाँ है? बांसवाड़ा। और ये कह रहा है भाई पांचाल है वो, तो पांचाल जाति की कुलदेवी लिख लो, नहीं तो नाराज हो जाएगा, ये त्रिपुरा सुंदरी को कह देगा फिर। पांचाल जाति की कुलदेवी। पांचाल जाति का कार्य क्या था? क्या आप भी हो गया? अच्छा तुम भाई बहन हो क्या? ठीक है भाई, ठीक है, लिखो। ये लिख लिया? उसके बाद में देखो, बस इनमें तो यही बात याद रखनी है। हाँ लिख लो, वसुंधरा राजे सिंधिया की इष्ट या आराध्य देवी। वसुंधरा जी जब भी चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले यहीं जाते हैं, दारू की बोतल चढ़ा के आते हैं, फिर रास्ते में आते पैक लगाते हैं, और फिर डिसीजन लेते हैं सारे, है रैली शुरू करते हैं। फिर दोबारा नहीं बोलू, फीस एक बार की दी थी। वसुंधरा राजे सिंधिया की इष्ट देवी। पर एक बात तो है, वसुंधरा जी ने यहाँ पे काम बड़े अच्छे करवा रखे हैं मंदिर में, रहने की व्यवस्था, सब खाने पीने की सब व्यवस्था। लिख दिया क्या? अब देखो अगली बात, देखो एक होठों की पूजा, एक पीठ की, और एक घुटने की। अब सुनना ये तीन, जैसे होठों की पूजा रटना ही नहीं है। होठ को संस्कृत में क्या बोलते हैं? चूल्हा में पड़ जाओ थे सारा, पता तो कुछ है कोने लिप्स होठों को कहते हैं अधर। क्या कहा जाता है? अधर बोलते हैं, अधर। इसीलिए इसको कहते हैं अधर देवी। और एरिया के हिसाब से देवी का दूसरा नाम, क्योंकि माउंट आबू में इन मंदिर, और आबू को अर्बुद ऋषि के नाम पे एरिया का नाम पड़ा हुआ है, इसे अर्बुदा देवी क्या कहते हैं? आप कई लोग ऐसे कहेंगे कि अधर देवी जो है इसलिए कहा जाता है कि प्रतिमा जो है वो जमीन से ऊपर है। मेरे समझ में ये नहीं आता कि तुम्हें प्रतिमा जमीन से ऊपर दिख कैसे रही है। उनके तो पैर ही नहीं दिखते, पूरा तो कपड़ा पहने रहती हैं देवियां तो, और तुझे कहां से दिख गया इसके पैर अधर है? हम तो वहां पर कई दिन तक जाके देख के आए, हमें तो देवी ने आज तक पैर अधर नहीं दिखे, वो कैसे दिखा दी? तो यहां से देखो, अधर का मतलब होता है होठ है। और ये संस्कृत, इसमें संस्कृत डिपार्टमेंट में एक बार सवाल आया हुआ भी है, राजस्थान की कौन सी देवी है जिसके होठों की पूजा होती है? तो अधर देवी ऑप्शन था, ऑप्शन ही नहीं था अर्बुदा, तो इसलिए अधर और अर्बुद। अब अर्बुदा नाम से पता चल गया, तो मंदिर का तुम्हें पता चल गया कहाँ है। अच्छा है मंदिर, माउंट आबू।
जाया करो घूमने, नहीं तो ऐसे धरती पे बोझ उगने आए हो क्या सिरोही। चलो, इसे कहते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी। भाई जैसे वैष्णो देवी पहाड़ियों में है, वैसे ये भी अपनी सबसे ऊंची पहाड़ी पे ही है, इसीलिए इनको कहते हैं वैष्णो देवी। तो ये रटना ही नहीं है, लिखना नहीं है, सुनना है पहले। तो ये बात आपको याद रखनी है। जैसे आप नक्की झील से थोड़ा सा आगे जाओगे तो सबसे पहले देवी का मंदिर ही आएगा, और नवरात्रि में तो भयंकर भीड़ होती है, पर जाना भी चाहिए, नवरात्रि में जाया करो। उसके बाद में अगली बात आती है पीठ की पूजा। ये तो खूब आया हुआ है पेपर में, पीठ के श्रृंगार की पूजा, श्रृंगार की पूजा। और ये किसकी होती है, ये तो शायद सबको याद भी होंगी, ब्राह्मणी माता। पर आपको मैं बता दूं कि कौन से मंदिर में होती है पूजा, सोरसैन वाले में। इनके मंदिर राजस्थान में खूब है, पर केवल सोरसन 12 वाले में पीठ की पूजा होती है, बाकी सब में मुख की पूजा होती है। बात समझ में आई। तो इसीलिए एक मंदिर है इनका पल्लू। ये पल्लू इसलिए याद नहीं करवा रहा कि एग्जाम में आएगा, इसलिए याद करवाना पड़ रहा है। एक बार जेल पैरी के पेपर में पल्लू हनुमानगढ़ से देवी आ गई थी भद्रकाली, और ऐसे पूछ लिया था कि भद्रकाली का मंदिर कहां है, तो पल्लू में। अक्षय कुमार बोलता है ना हाउसफुल में, जय भद्रकाली, ऐसे बोलता है ना चिटली उठा के, तो वो ही भद्रकाली है ये। तो ये याद रख सकते हो। तो यहां पे आपसे पूछे कि पीठ की पूजा किसकी होती है, ब्राह्मणी माता। मंदिर कहाँ है, सोरसन 12, और यहाँ पे ये पल्लू हनुमानगढ़ में दूसरा मंदिर है। तो सबसे पहले बताओ होठ को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो अधर देवी, और दूसरा नाम एरिया के हिसाब से अर्बुदा। तो आर्बुद प्रदेश कौन सा है, माउंट आबू। राजस्थान की क्या कहलाएगी, वैष्णो देवी। और किस देवी के पीठ के श्रृंगार की पूजा, ब्राह्मणी माता। और ब्राह्मणी माता का मंदिर मुख्य कौन सा, सोरसन। सोरसन कहाँ है, 12। और एक बात यहां पे कहते हैं कि ये देवी जो है, इनकी पीठ की पूजा की एक दंत कथा बताते हैं लोकल में लोग, कि यहां कोई सेठ था बढ़िया, और वो देवी की बड़ी पूजा करता था, मतलब देवी के ऊपर ही निर्भर था, सारे दिन पूजा करता और मस्त रहता। एक दिन बनिए को कोई काम से घर से बाहर जाना था 5 से 7 दिन, तो देवी की पूजा किसको सौंप के जाए। तो उसको लगा कि मैं मेरे बेटे की बहू जो है उसको ये बात बता के जाता हूं कि तू सुबह 4 बजे उठना, नहाना धोना, देवी को नहलाना, खाना बनाना, सबसे पहले इनके ही चढ़ाना, और उसके बाद में ही कोई काम करना, और मैं वापस आके इनको संभाल लूंगा। तो जाके वो सेठ बढ़िया अपनी बेटे की बहू को कह देता है। उसने कहा ठीक है पिताजी, मैं कर लूंगी काम, और ये शिकायत नहीं आएगी। अब बढ़िया चला गया। अब भाई बेननी उठने वाली सुबह 8 बजे, और अब देवी के लिए उठना पड़ रहा है 4 बजे। तो 4-5 दिन तो उसने कर दिया शौक शौक में, और अब बढ़िया 2 दिन लेट और हो गया। अब लेट हो गया तो अगले दिन बीननी भरी पड़ी थी, उसको आ रखा गुस्सा, भोजन वोजन बना के ले गई थोड़ी लेट, और लेट ले जाने के बाद में उससे कहा कि लो ये खा लो देवी से, और मेरे से नहीं होता तुम्हारा ये काम, मेरा पिता आता नहीं है, और मैं बावड़ी हो गई 4 बजे उठ के। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, यहां रहो तो रहो, नहीं जाओ। अब उसके बाद में बढ़िया आता है, जब ये उठ के चल रही थी, जब ये जाना शुरू करती है देवी, उसी समय बढ़िया आ गया, और बढ़िया ने जाते हुए देखा इनको, और कहा हाथ जोड़ के कि गलती माफ, और मैं आ गया वापस, आपकी सेवा मैं करूंगा, मुझे पता है मेरे बच्चों ने सेवा नहीं की आपकी। तो देवी वहीं रुक गई। पर देवी की केवल क्या दिखाई दी, क्योंकि जा रही थी ना, इसलिए इसीलिए इस देवी के कौन से श्रृंगार की पूजा होती है, बस, तो इसीलिए पीठ की पूजा करता है। समझ में आ गई बात। उसके बाद में एक बात और, यहाँ पे लास्ट देवी जिनको हम पढ़ रहे हैं, यहाँ जानू यानी कि घुटने की पूजा।
और इनमें कुछ रटना है ही नहीं। जैसे जानू जैसे ज्वाला माता, ज्वाला माता, और जैसे ही कौन सा, जोबनेर, और ये जयपुर, जयपुर। और ज्वाला माता कुलदेवी किसकी है, खंगारोत। एक पहले हिस्ट्री के बड़े अच्छे गुरुजी हुआ करते थे, और उसके पॉलिटी के, मूलतः पॉलिटी के इतने अच्छे कि अब नई पीढ़ी को तो ऐसा मास्टर मिलना मुश्किल है। हाँ, अब तो उनकी मृत्यु हो गई है कोरोना में। लगभग उनकी पॉलिटी की किताब चलती थी लगभग 22 से 23 देशों में, केवल पॉलिटी की किताब। और इतना शानदार पढ़ाते थे वो, आईएएस का बैच पढ़ाते थे। उनकी लाइन में हम भी लगे हुए हैं, पर सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि डोकरे थे, बिल्कुल एकदम प्योर डोकरे थे। और क्या नाम है, जब बैच बनाना होता था, वो प्रोफेसर थे डीयू के, दिल्ली के, जयपुर में रहते थे, पर जब भी बैच बनाना होता था तो ऐसे नहीं ऐड दे दी, वो बच्चे आपस में ढूंढते रहते थे कब बैच बनेगा, और जाके भीड़ लगती। वो अंदर से आते, बड़ा सिंपल सा आदमी, टी शर्ट पहन के, लोअर पहन रखा है, स्लीपर पहन रखा है। उनके घर के बाहर 600-700 बच्चे बैठे हैं कि आज किसका नंबर आएगा। और फिर वो पूछते किस किस को पढ़ना है, तो सब ऊपर हाथ उठा दे। और फिर वो कहते कि आगे से ये 60 पकड़ लो, बाकी को जाने दो। ऐसा नहीं है कि सब आ जाओ, नहीं, केवल 60 पकड़ के भेज दिया। और उनकी क्लास में जब वो बोर्ड, 2 मार्कर होते थे उनके हाथ में, एक ब्लू और एक लाल, बोर्ड वही होते थे मार्कर वाले। उनकी क्लास में ये मान के चलो कि पेन गिरने की आवाज भी नहीं हो सकती जब तक वो 2.5 घंटे क्लास लेंगे, ऐसे थे। और अगर किसी ने बोल दिया बाहर इन्वेस्टिगेट, तुरंत। पर भाई वो महात्मा गांधी के साथ में काम किए हुए हैं। हाँ, मजाक लगती है ना, उम्र खूब थी उनकी, तभी तो गांधी के आंदोलन जो है उनको प्रत्यक्ष में देखे हुए हैं, तो पूरा का पूरा वो पॉलिटी का जो आधुनिक वाला पार्ट पढ़ाते, तो ऐसे लगता था कि जीवंत चीजें हो रही हैं। बताया करते मैं यहाँ गया, और फिर उसके बाद में मैं उनके साथ में ये किए और वो किए, है ना। तो जब जब ये याद आता है तो वो महान आदमी मेरे को ध्यान आता है। एक बार कोई छोटा मोटा वीडियो जरूर देखा था उनका यूट्यूब पे, और वो आदमी कोरोना में पहली वेब में नहीं मरा था, दूसरी में मरे थे, पर पहली वेब में उनके वीडियो नहीं चले, विद्वान के नहीं चले। अब तो पता नहीं किसके ही चल जाए, पता ही नहीं, जो ज्यादा नोटंकिया करता हो और उनके ज्यादा चलते, इसीलिए है। वो सबकी बात है, चाहे कोई भी हो, मैं हो तो भी, क्योंकि भाई बच्चा मोबाइल को ज्यादा देर सीरियस देख नहीं सकता, आपको जानबूझ के करना पड़ेगा, उसमें शिक्षक की गलती नहीं है। अब ऑनलाइन कोर्स कितनी देर से देख सकता है, जब आप कोई चीज ऐसी बोलोगे नहीं ना डायलॉग वाली, तो बोर हो जाएगा वो। फिल्म नहीं देखे जाती 3.5 घंटे की, उसको अपन टुकड़ों में देखते हैं, आधी आज देख ली, आधी कल सल्टा लेंगे, आधी परसों सल्टा लेंगे। तो अपन तो रील की दुनिया में आ गए अब रियल दुनिया तो खत्म हो गई। इसलिए तो यहां से आप याद रख सकते हो, ये देवियां आपके सामने है, और इन सबको उतार लो। ये कमेंट इसको चलाने वाले को नाम वो दिखता नहीं क्या? इस क्लास में आधी स्क्रीन ही आ रही है क्या वीडियो में? ये कह रहा है इधर लाइव चला के देखो ना तुम्हारे में,
फोन में चल रहा होगा ना तुम्हारे में तो देखो दे पूरी आ रही है। पूरी है फिर ये क्यों कह रहा है इसको मजा आ रहा है बस है। अच्छा मैं तो मेरे से क्या ही लेना लिखा हुआ है वो आना चाहिए मैं पेपर में थोड़ी आऊंगा। हाँ ये शुरू कर ले मेरा बेटा बल्ला बताएगा नहीं ये चला के जरूर देखेगा। लिख दिया। टॉपिक का नाम चेंज नहीं किया होगा भाई ऐसे ही है ये। फ्री हो तो चेंज करें फुर्सत ही नहीं है हैं। क्या किसको मैं तो किसी को नहीं बोलूं मेरे माथे और पड़ जाए। क्या होता है कि लोग जब कम होते हैं ना तो फिर जी हजूरी करनी ही पड़ती है। अब जयपुर में काम करने वाले तो कम है ज्ञान देने वाले ज्यादा हैं इसलिए अब ढूंढ ढूंढ के मर जाएं तो भी मिलते नहीं है। फिर जो है जो उसको चलाओ क्या करे फिर चलाने वाला है कोई नहीं अब अकेला है ये इस बिल्डिंग में नहीं हर कमरे में अलग अलग होना चाहिए मिलते ही नहीं है, है? नहीं तो ऐसी चीजों में तो नुकसान ही नहीं है इसको चलाना सीख ले 10 से 12 हजार जो मिले ठीक है और आराम से बैठा बैठा नोट्स बनाता रहे फ्री में कंटेंट मिलेगा कोचिंग की फीस नहीं देनी पड़ेगी कोचिंग देगी और पर बच्चों में तो दिमाग है ही नहीं ना उनको भी आजादी चाहिए भाई 4 से 5 घंटे काम करना होता है ये तो और उसमें अपने बैठे बैठे नोट्स बनाता रहे पढ़ता रहे फ्री में क्या जोर आता है पर नहीं सबको आजादी पसंद है काम करने वाले हैं लोगों को उतार लिया गया। अब देखना उसके बाद में आता है साहब पश्चिमी राजस्थान की बातें कर लेते हैं और पश्चिमी राजस्थान में सबसे पहले बीकानेर से मैं शुरू कर रहा हूं आपके सामने। तो देखो करणी माता कौन सी करणी माता देखो एग्जाम में इनका जन्म अभी आया था लिखना नहीं है सुआप गांव में हुआ था सुआप जोधपुर में है ठीक है। पिता थे मेहा चारण बोलो
क्या हुआ? ये घटे, ये करंट लागू किधर है? क्या हुआ? पंखा बंद कर दे भाई, कोई बीमार हो जाएगा। जिसको पंखे के नीचे बैठना है वो पंखे के नीचे चले जाओ, और जो साइड में बैठना है उसको वहां बैठ जाओ। भाई जगह तो बहुत सारी है यहाँ, जाओ किसको बैठना है पंखे के नीचे, उधर चले जाओ, उस पंखे को चला लो। तुम आगे आ जाओ भाई, इतने पंखे चल रहे हैं, जिसको जहां बैठना है वो बैठ जाओ। जिसको समस्या है तो सहयोगी होने चाहिए, बस खत्म हो गई कहानी पंखे की। बस तो बोर्ड पे ध्यान दो, नहीं तो मैं माचिस लगा दूंगा तुम्हारे, बता दे। मियाजी चारण और माता जो होती हैं उनका नाम क्या था? देवल बाई। इनका बचपन का नाम एग्जाम में आता है, क्या नाम था? रिद्धू या रिद्धि, एक ही बात। फिर इनका विवाह हुआ, पति देपाक साठी का गांव के थे, जोधपुर में ही है। गोद लिया हुआ बेटा लखन। इनकी कुलदेवी, अब बोल, ले बोल, ले बोल। इनकी कुलदेवी करणी माता की, ये रिट उसमें आया हुआ है, क्या नाम, पुलिस में, तेमड़ा राय। अवतार दुर्गा का। फिर आता है साहब मंदिर, कहाँ है? बीकानेर। और ये खुद बीकानेर के राठौड़ों की और चारण जाति की कुलदेवी है। बीकानेर में मंदिर का निर्माण राव बीकाजी भी थे, सूरत सिंह भी थे, कर्ण सिंह भी थे, और जीर्णोद्वार गंगा सिंह ने करवाया। इनके पुजारी कौन होते हैं? है? देपावत, जिसको कहते हैं बारीदार। और इन मंदिर के प्रांगण में दशरथ मेघवाल का चबूतरा है। दूसरा सामन भादो कढ़ाई है। ठीक है। और यहां मंदिर में सफेद चूहे, बाबा लिख ले, बाबा। और मंदिर को कहते हैं मंड। क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। अच्छा, किसने कह दिया मठ कहते हैं? मंड कहते हैं। तुमने कब सुना मठ कभी गांव में मंदिरों को? बताओ भाई, आज तक तुमने कभी किसी मंदिर को ऐसे सुना कि ये मठ है? मठ तो अपने चलते ही नहीं है।
मठ की कल्चर तो साउथ में है। तो मंड है, देवी का मंड है, जीण माता का मंड है, ये सुना है। अब उसको क्या कहता है कि वो अपभ्रंश नाम कर दिया, किताबों वालों ने लिख दिया मठ मठ मठ। अब वो पेपर वाला भी वही पूछने लग गया कई बार, नहीं तो रियल में क्या होता है मंड। अब आपको कभी आए तो नहीं, मैंने आज तक ये सवाल नहीं देखा। तो मंदिर को मंडी कहते हैं, आएगा तो ये मंडी पूछा जाएगा, जहां तक अगर समझदार पेपर बनाएगा तो। और बाकी किताबों में लिखा हुआ है मठ। तो मठ नुमा तो मंदिर होते ही नहीं है, मंदिर थोड़ी है, गढ़ है ये तो। वैसे भी आपको पता होना चाहिए इस बात का। तो ये सब बातें एक बार आप बोल दो, क्योंकि देवी ये याद वैसे भी रहती है। उपनाम इनके फिर बताएंगे। जन्म कहां पे हुआ, ये पेपर में आ रहा है, अभी पूछा गया था, ये ज्यादा पूछा जा रहा है। पिता का नाम क्या है, माता का नाम, बचपन का नाम, पति, गोद लिया हो बेटा, कुलदेवी, अवतार, मंदिर कहाँ है, देशनु, निर्माण देशनु को बसा, मंदिर बसाने वाला बीकानेर, है ना। उसके बाद में यहाँ पे जीर्णोद्वार गंगा सिंह, पुजारी देपावत, जिसको क्या कहते हैं, जैसे अपन नहीं कहते चौकीदार, वैसे बारी मतलब मंदिर का रखवाला, इसीलिए बारीदार कहा जाता है। परांगण में दशरथ मेघवाल का चबूतरा, सावन भादो कढ़ाई, और सफेद चूहे जो होते हैं काबा। और उसके बाद मंदिर को क्या कहते हैं, मंड कहते हैं सब। कहते हैं कि मेहाजी चारण और देवल जो है, इनके 4-5 लड़कियां हो गई, और उनमें से अब की बार जब करणी का जन्म हुआ तो सब लोग ये सोच रहे थे कि अब की बार तो बेटा होगा, कि भाई 4 लड़कियों पे कोई तो ग्वाला होना चाहिए, रखवाला होना चाहिए, तो प्रभु अब की बार तो लड़का ही देगा। इन्होंने, मियाजी ने अपनी बहन को बुला लिया, जापे पे बुलाते हैं ना, उस तरह से यहाँ पे बुला लिया। और यहाँ पे बहन आई और दाई आई, और इनका जन्म जैसे ही करवाने लगती है तो फिर से लड़की हो गई। और लड़की हो गई तो उस दाई ने उठा के ऐसे दिया कि लो साहब फिर से बाटा हो गया। गांव में ऐसे ही बोलते थे, ज्यादा लड़कियां हो जाएं तो बोला बाटा हो गया। और फिर उसके बाद में बुआ जी ने ऐसे गोद में ली कि क्या फिर लड़की, बोला हाँ, और बुआ जी ने हाथ ऐसे कर लिए, और ये लड़की धड़ाम नीचे जमीन पे, जैसे ही नीचे गिरी बुआ जी की मुट्ठी तुरंत बंद, परमानेंट छुट्टी, बुआ जी किसी को गोद में नहीं ले सकती अब, है ना, मुट्ठी बंद हो गई। उसके बाद में ये बड़ी होती हैं, और रिद्धू बाई इनका नाम रखा गया था। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होती जाती हैं, और मुट्ठियां जैसे ही बंद हो जाती हैं, उसके बाद में यहाँ पे आता है कि 3-1 साल की जब ये लड़की हो गई, 3-4 साल की, तो बुआ जी एक दिन वापस आई 4 साल बाद में, क्योंकि बीच में कोई भी संतान इनके हुई नहीं, तो उनको बुलाया नहीं गया, ऐसे रिश्तेदार कोई आते भी नहीं थे। तो बुआ जी आई तो इसके बाल थोड़े बड़े हो गए थे, क्योंकि अपनी सनातन संस्कृति की परंपरा है कि लड़की जो होती है उसका जन्म होने के बाद और जब तक वो मरे नहीं तब तक उसके बालों में कैंची नहीं लगनी चाहिए, काटे नहीं जाते। अब आजकल तो फैशन के चक्कर में लोग कुछ भी करवा रहे, नहीं ऐसा होता था कि कैंची लगी मतलब घर में पाप का कारण है, वो पाप का भागी होगा उस परिवार को, ऐसा मानते। तो कभी लगती भी नहीं थी। मेरी बुआ जी हैं, उनके बाल यहाँ पिंडियों तक आते हैं, और कभी भी उन्होंने कैंची लगवाई ही नहीं है आज तक, क्योंकि दादाजी खड़ूस है तो उनसे सब डरते हैं, और वो डरते हैं तो इसलिए संस्कृति बची हुई है, सीधी बात यह है। और उसके बाद में कहते हैं कि साहब ये जाके गोद में बैठी और बुआ जी से कहती है मेरी चोटी बना दो। अब बुआ जी कहती है कहाँ चोटी बना दूं, मेरे तो तू जिस दिन पैदा हुई थी उसी दिन से मेरे हाथ ही बंद पड़े हैं। उसने कहा क्या लाओ मेरे को दो। इन्होंने हाथों में लिया और बुआ जी के हाथ ठीक हो गए। अब बुआ जी देखती रहती है साहब ये तो कोई चमत्कार ही है। उसके बाद में क्या होता है कि थोड़े दिन बाद में इनके पिताजी मेहाजी कुछ लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गए और वहां सर्प ने काट लिया।
काट लिया तो मूर्छित हो गए, घर वाले उनको घर ले आए उठा के। पर अब क्या करें, बड़ी समस्या ये कि साहब जैसे लाके उनको लेटाया तो लोग कहे कि मर गए और ये हो गया, सब लोग रो रहे थे। और ये लड़की आई क्योंकि इसको समझ नहीं आता बच्चों को मरना जीना क्या ही होता है, और ये जाके अपनी मम्मी से पूछते क्या हुआ। अब मम्मी किसको बताए, वो वैसे ही बावड़े हो रहे, और ये जाके अपने पिता के सर पे हाथ फेरना शुरू कर देती। और जैसे हाथ फेरती है तो फिर उसके पिता भी खड़े हो जाते हैं। तो इन्होंने एक दो चमत्कार किए तो लोगों ने कहा ये तो करने वाली है, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया, करणी। कैसे कृपा करे रे से रिचपाल और न से निर्भय, कि करणी नाम इसलिए रखा गया कि वो अपने भक्तों पे कृपा करती है, रिचपाल रक्षा करती है, और भक्तों को सभी डरों से निर्भय करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, करणी। तीनों शब्दों से बना हुआ है शब्द है ये। अब उसके बाद में भाई देवी पूजा होने लगी, क्या नाम है, सॉरी, कि बड़ी हो गई तो विवाह का समय आया। अब इनके पिताजी लड़का ढूंढने गए और लड़का मिला इस गांव के पास में, सुआब के पास, साठी का गांव पड़ता है। मैं इनके पियर में भी गया हुआ हूँ, इनके ससुराल में भी गया हुआ हूँ, और इनका मंदिर है वहां भी गया हुआ हूँ, दोनों जगह गए थे। कोरोना की जो दूसरी वेब आई थी ना, तब फ्री थे तो चले गए, गाड़ी लेके चलो भाई, और सब जगह जा जाके देख के आए। और बड़ी अच्छी संस्कृति है, स्वाप के मंदिर की बड़ी अच्छी संस्कृति है। आप लोग ये सोचते हो कि करणी माता का देशनोक वाला मंदिर ज्यादा अच्छा है, मैं कहता हूं कि स्वाप वाला और भी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात कि वहां कोई नहीं जाता, घूमने वाले लोग तो जाते नहीं है, पता ही नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे जरूर चले जाते हैं, कोई जिसने स्वाप पढ़ा होगा कभी, क्योंकि ये आसपास का एरिया में वही है। तो देशनोक बीकानेर है, स्वाप जोधपुर में है, तो इतनी दूर कौन आएगा। पर ऐसे जाते नहीं है ना, तो अब हम गए थे तो देखा मंदिर को। और मेरा एक साथी था, तीन थे हम, तो मैं हमेशा से यही कहता था कि यार मंदिर में जाओ तो बेल्ट लगा के नहीं जाना चाहिए, मंदिर में छोटे कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए। और कई ऐसे कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। आप एकलिंग जी के मंदिर में दिखा, कैपरी पहन के जाके दिखाओ, दोबारा से कैपरी पहनने लायक ही नहीं रहोगे, है ना। इसलिए क्योंकि वहां पे पाबंद है, आपको अंदर एंट्री नहीं होगी, तो आपकी बेइज्जती होगी सब लोगों के सामने। इसीलिए तो कभी ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि मंदिर में जाओ तो आप पूर्णतः संस्कृति के हिसाब से जाओ। अब भाई वो मैंने उसको कहा, मैं जब भी मंदिर में जाता कुर्ते पजामे पहन लेते, पूरे कपड़े पहनते, बेल्ट वेल्ट नहीं ले जाते, पर्स नहीं ले जाते। तो फिर मैंने कहा यार ये तू कैपरी पहन रखा है, ये ग्रामीण क्षेत्र का है, देशनोक वाले में तो कुछ नहीं कहा क्योंकि टूरिज्म विभाग का बन गया हो, तो अब पर्यटक आते हैं उस पे। और यहाँ पे तू चुपचाप से एक काम कर कि कपड़े चेंज कर ले तेरे। उसने कहा तू हर जगह ज्ञान देता रहता है, दोस्त है तो कह भी सकता है। मैं भाई ठीक है भाई चल। अब अंदर चले गए तो मंदिर के दरवाजे पे ही खड़े थे पुजारी वो। अब हम सब तो अंदर चले गए, पुजारी ने उसको रोक दिया कि तू अंदर नहीं जा सकता, बाहर है। उसके समझ में भी नहीं आई ये बात, क्योंकि वो रोक के वो अंदर चले गए, पुजारी तो हमारे साथ, वो खड़ा रहा बाहर। मुझे मजा आ रहा था कि ऐसा होना चाहिए था। और फिर जैसे अंदर गए, दो कोक दी, और उसके बाद में चारों तरफ घूम घाम के और वापस जब आए, फिर मैंने पुजारी से पूछा कि आपने अंदर क्यों नहीं आने दिया। बोले यार उसको लखन नहीं है, देवी के मंदिर में आया है, आपने अभी देवी का मंदिर ये देखा है सामने, इसमें देवी की प्रतिमा खुद पूरे कपड़े पहने हुए है, और महिला के मंदिर में जाके यहां कौन से अंगों का प्रदर्शन करने आया है वो, जो शरीर में पूरे कपड़े नहीं पहन सकता। और आप देखो साइड में एक्चुअल में 100 के आसपास महिला बैठी थी, एक सिंगल महिला ऐसी नहीं थी जिसका घूंघट हटा हुआ हो। नहीं उनको मैं क्या जानता और वो मुझे क्या जानती, और हम साथी जितने में इनको क्या जाने, कोई भी हो चाहे हम तो हटा लेंगे। और मंदिर में तो अक्सर घूंघट लगाने की परंपरा वैसे भी नहीं है, सीधी बात तो ये है। पर एक सिंगल ऐसी नहीं थी। देखो ये सम्मान से बैठी हुई है, वो आदमी यहाँ आता तो उनको कैसा लगता। बिल्कुल सही बात है पंडित जी। अब आप एक काम करो, मेरे साथ चलो और मैं थोड़ा दूर जाऊंगा, और आप उसको ढंग से सुनाओ दो चार एक, तब तो मजा आएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। उसने कहा ठीक है मेरे को क्या है, तो मैं उनको लेके आया और जो फिर उन्होंने सुनाई,
कि तेरे घर पे भी ऐसे ही जाया कर, फलाना ढिमका, घर वाले में परिवार के लोग हों तो भी जाया कर, माँ के सामने तुम्हें यहाँ शर्म नहीं आ रही, वहां भी नहीं आती होगी, बिना कपड़ों के भी घूम लेते होंगे तुम तो। अब भाई साहब उसका अपना मुंह कबूतर का सा लेके आ गया, है ना, और आके मैंने कहा हाँ, सुना क्या ढंग है, आया मजा। तो हर बार अपनी जिद पे नहीं अड़ा रहना चाहिए व्यक्ति को, कुछ चीजें ऐसी होती है माननी चाहिए। हमारी तो चीजें पड़ी हुई है, इसलिए हमने पड़ी हुई है और देखी हुई है। वो कल परसों घूमने लगे होगा, हमने सारा राजस्थान घूम घाम के आ गए, इसलिए सब जगह भाई अलग अलग परंपरा है। इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ में है, अपने अच्छे कपड़े पहन के जाओ, कुर्ता पजामा पहन के जाओ। संस्कार तो यही कहते हैं कि मंदिर में कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहन के जाने चाहिए। तो स्वाप वाले मंदिर की बात थी। उसके बाद में कर्णी का जब विवाह किया गया तो साटिका के देपावत, देपाक जी जो थे वो देपावत जिनको कहते हैं वंश की वजह से, और इनके साथ विवाह कर दिया। तो बारात वारात आ जाती है, और बारात जब चलती है तो कर्णी के पास खूब सारी गायें थी, ये उनको भी साथ लेके जाती है। रास्ते में जा रहे थे और जा रहे थे तो प्यास लगी सबको, जो दूल्हा उल्हा ये सब थे, तो वो रुक गए। और चारण कुल में ये होता था कि इनकी परंपरा राजपूतों की जैसी रहती थी, यानी कि पालकी में लड़की को ले जाते थे ये भी क्योंकि ये उनके बराबर माने जाते हैं। अब भाई इनको पालकी में ले जा रहा, और उधर वो सारे ढूंढ डांड के आ गए, कहीं पानी नहीं दिखा पीने के लिए। तो फिर ये पति गए इनके और उन्होंने पूछा इनसे कि आप इधर के ही हो, इधर कहीं आसपास पानी है क्या? बोले ये रहा पास में। बोले कहाँ है? हम तो घूम के आ गए। बोला अभी जाओ आप। वो सब गए तो वहां एक तालाब बना हुआ था, देवी का प्रभाव था, इसलिए डोकरी ने तालाब बनवा दिया ससुराल वालों के लिए। पानी पी के आए, और पानी पी के जब चले तो देपाक जो था वो एक लोटा भर के पानी का और करनी के लिए भी लाता है। हमारी परंपरा इसीलिए भी अच्छी थी यहाँ की कि पुराने वाले डोकरों का रिश्ता इसीलिए बचा हुआ है कि वो जो खाते थे वो अपनी पत्नी के लिए लाते थे और सोचते थे। वो पानी पिए तो उनको लगता था कि यार वो भी प्यासी होगी, इसीलिए पुराने वालों का डाइवोर्स का सीन ही नहीं था। कपड़े लाते तो उसके बराबर लेके आते, तो बराबर का दर्जा मिलता था, इसलिए कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। अब पति कहीं कुछ खा रहा है, पत्नी खाए तो खाए, या पत्नी कहीं और ही खा रही है, तो फिर वो पति खाए तो खाए, कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं है क्या होगा, तो क्या ही आगे कलयुग तो अभी तो पीक भी नहीं आया इसका। इसका पीक आएगा तो तुम आप और हम तो बहुत अच्छे हैं, ये मान लेना। आने वाली पीढ़ी जो है ना उसका बहुत बुरा हाल होगा, ये फिक्स है। क्योंकि कलयुग की अभी तो ये मान के चलो कि शुरुआत, ये ट्रेलर है, बहुत बुरी हालत हो जाएगी, बहुत बुरी। और कहते हैं कि जब 9 साल की लड़की जिस दिन नानी बन जाएगी उस दिन कलयुग समाप्त हो जाएगा। और 12 साल की लड़की मां बन चुकी है, इसलिए अब नानी बनने में देर नहीं है। और जिस दिन बन गई ना उसी दिन कलयुग खत्म हुआ। तो अभी तो बहुत कुछ देखना है। आप तो बहुत अच्छे हो, ये मान के चलो, आप अपने माँ बाप के लिए सबके लिए अच्छे हो, पर कलयुग तो अभी बहुत बुरा देखने को बच रहा है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे वो गया तो वो शेरावाली के रूप में थी, वो खुद के रूप में आ गई। और उसके बाद में उन्होंने पानी पिलाया, चले गए घर पे। घर पे जाके उन्होंने कहा कि मैं दैवीय शक्ति हूं और मैं विवाह का कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाऊंगी, तो मैं आपका विवाह मेरी छोटी बहन के साथ करवा देती हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही रहो। उन्होंने कहा नहीं, करवा देती हूँ। और उसके बाद में देपाक के साथ में इनकी छोटी बहन जो होती है गुलाब, उसका विवाह करवा दिया जाता है। गुलाब और देपाक के जो बच्चा होता है उसका नाम लखन होता है, और उसको गोद ले लेती है करनी की, ये मुझे दे दो, मेरी भी एक भावना है ममत्व की, मेरे साथ रह लेगा, आपकी संतान और हो जाएंगी। उनका ठीक है, सब आपके ही हैं जी। और उसके बाद में उसको लेके और करनी चली जाती है कोलायत के आसपास, छोड़ देती है इस एरिया को। साटिका गांव को इसलिए छोड़ देती है कि उसके ससुराल वाले शिकायत करते हैं करनी से कि इसके पास खूब सारी गायें हैं और उसकी वजह से हमारे कुओं का पानी खत्म हो गया। तो करनी वहां से चली जाती है, और जाने के बाद में, और वो क्योंकि पानी था वहां कोलायत में तो उसके आसपास अपने गाय चराते रहते। एक दिन करनी साधना कर रही होती है और उसका जो गोद लिया हुआ बेटा उसे कोलायत की झील में डूब के मर गया। तो उसको यमराज लेने आए। करनी को इस बात का पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई और यमराज लेने के लिए आए। तो करनी उससे, यमराज से कहती है कि आप इसको नहीं ले जा सकते, इसको जीवित करना पड़ेगा। यमराज कहता है ये कौन सी बात हुई, ऐसे तो फिर पूरी दुनिया को जीवित करना पड़ेगा। उसने कहा ये मेरा गोद लिया हुआ बेटा है,
इसलिए जीवित करो इसको। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये तेरी गलतफहमी है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं जीवित कर लूंगी। यमराज को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि मैं फिर आपके वंशजों को लेने नहीं आऊंगा। कर्णिन कहती है कि हमें जरूरत ही नहीं है तेरी। मेरे वंशज तो मेरे मंदिर में ही चूहे बन के रहेंगे, जो काबा कहलाता है। वो कर्णी के वंशज है। और ये कथन का सवाल ऐसे आता है कि चूहे काबा जो है वो किसके वंशज माने जाते हैं? कर्णी के वंशज माने जाते हैं, है ना। क्योंकि चारण कुल में जिस भी व्यक्ति का जन्म होता है वो सीधा का सीधा या तो मनुष्य बनता है या चूहा बनता है। उसको 2 योनियों से जाना पड़ता है। बाकी अपन सब 84 लाख योनियों से होके गुजरे हैं, पर उनको केवल 2 योनिया। और कर्णी जो है 151 साल के कुछ से समाधि ली थी इन्होंने, धनेरू तलाई में, वहां पे समाधि ले ली थी। और 151 साल के भी है। तो 100 साल के बाद में वैसे ही दाढ़ी मूंछ आ जाती है ना। दाढ़ी मूंछ आ गई थी, इसीलिए दाढ़ी मूंछ वाली देवी भी इनको कह दिया जाता है। परंतु भाई साहब इनका प्रभाव बीकानेर में शुरू से लेके आज तक रहा है। आज भी तुम बीकानेर के गढ़ पे चले जाओ, उस झंडे के चारों तरफ इनका प्रतीक चिन्ह सफेद चील घूमती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएगी। और सबसे बड़ी घटना कि जब महाराजा गंगा सिंह जो थे उनकी अगर बात की जाए, तो गंगा सिंह के टाइम पे गंगा सिंह ने अंग्रेजों के साथ में संधि कर रखी थी। और संधि कर रखी थी तो अंग्रेज ट्रेन की पटरी निकालना चाहते थे इस मंदिर के पास से। मंदिर बीच में आ रहा था और उन्होंने गंगा सिंह जी से कहा कि भाई पटरी निकालेंगे। अब गंगा सिंह कैसे मना कर दे, क्योंकि उन्होंने तो क्या कर रखी है, संधि। तो गंगा सिंह ने तो डोकरी को हाथ जोड़ के कहा कि डोकरी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तू जाने तेरा काम जाने, और तू क्या करेगी क्या नहीं करेगी मैं कुछ नहीं कर सकता, पर तू खुद के मंदिर को बचाना तेरे हाथ में है। उसने कहा कि ठीक है भाई। और कहते हैं कि सारे पटरी बना के लाते पूरे दिन में, और रात को पटरी 2 किलोमीटर पीछे फिर चली जाए। फिर पटरी बना के लाए और फिर रात को फिर वापस। परेशान हो गए, 500 मीटर दूर की निकालनी पड़ गई। तो डोकरी के तो दुनिया भर के चमत्कार है। यहाँ पे मथानिया गांव है इसके आसपास, है ना, वहां पे कभी ओलावृष्टि नहीं होती है। वहां पे कभी आग नहीं लग सकती, कभी ओलावृष्टि नहीं होती, जो ये देशनोक में ही पड़ता है। और देशनोक के आसपास चूहों से दुनिया भर की प्लेग सब जगह फैल गई, पर यहाँ से चूहों में प्लेग भी नहीं फैलती। इसके चूहों को डीएनए चेक किया गया कि यार इसमें प्लेग क्यों नहीं फैलता, क्योंकि वो तो चूहों से ही फैलता है। तो इसमें चूहे में वो डीएनए था ही नहीं जो और चूहों में होता है। और सही बात है, आप यहां चले जाओ और वो चूहे आप जाके सो जाओ, आपको परेशान नहीं करेंगे। भाई मैं 2-3 बार जाके आया हूं यहाँ पे, तो वो कभी परेशान नहीं करते। और एक अपने घर का चूहा जीने नहीं दे है, मिनट मिनट में आके काट काट के जाता है, कुतर कुतर हाथ नीचे कर लो तुम चारपाई से, वो झटके लगा के चला ही जाएगा कहीं ना कहीं से, है ना। तो कितने वो पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहा होता है ना। और यहाँ के चूहे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। और दूसरी मजे की बात यह, यहाँ पे इतने चूहे देखोगे आप, पर कभी कोई मरा हुआ चूहा नहीं देखोगे, कभी भी। जितनी बार हम गए खूब। और दूसरी बात, वृद्ध चूहे भी नहीं दिखाई देते कि भाई कोई डोकरा चूहा होगा, और ना मरा हुआ होता है। और चाहे वो ना वहां कभी बिल्ली बिल्ली आती है, नहीं चूहों की तो खुशबू बिल्ली को तो पता नहीं कहीं से आ जाए। तो ये उनके वंशज है, इसीलिए ये सब चीजें नहीं है। और वहां पे खूब सारी महिलाएं जो रहती हैं, वो भी उनकी भी उम्र खूब सारी है, तो वो भी डोकरी कहलाती है। इसलिए डोकरी के बहुत सारे चमत्कार है। अभी तो ट्रेलर है, अभी आगे और बताऊंगा, पर वो कल बताऊंगा। अभी तो देखो चारों ना, मत उतार, देख ले। उपनाम भी लिखेंगे, मंदिर भी लिखेंगे।